हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो कैसे हैं आप लोग? थोड़ी सी तो आई तलवारबाजी है। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ। लेट हो गए बच्चे क्लास में आज। क्लास लेट रखी फिर भी। बेटा ये मेरी क्रिसमस मत करो यहाँ पे। अंग्रेजों को चोट चलेंगे, अपने किसी काम के नहीं है। आ जाओ आत्माओं, सरी आ जाओ आत्माओं। जाग जाओ अब तो, वरना कूट दिया, कूट दूंगा कूट। आओ मेरे दोस्त आओ, कैसे हैं आप लोग? रामपुर का वासी हूँ मैं, राम किशन है नाम। सीधी साधी बोली मेरा, सीधा साधा काम हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, थैंक यू। मैं सोचा था भैया आज क्लास में एंट्री मारता हूँ ऐसे करके, ऐसा करता हूँ, ऐसा था। न्यू आ जाओ, सबका वाट लगाएंगे आज। चलो भैया पढ़ लेते हैं बाकी सब तो होता रहेगा, टाइम पास की बातें हैं। तलवारों को जरा साइड में रख दें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। स्वागत है आप सबका आपके छोटे से प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बैच में, जिसका नाम है यकीन नेट हिंदी 2.0 2025, जिसमें हम थोड़ी सी कहानी को जरा आगे बढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में कैपेसिटर बोले तो संधारित्र या बोले धारिता के बारे में स्टार्ट किया था, ठीक है? उसी की बातें करेंगे आज, ठीक है? आइए आइए। हम्म, हम्म, लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था, यस। बड़ा सारा होमवर्क था। चलो भाई आओ बात करते हैं। हम्म, तो भाई लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था आपका संधारित्र बोलो तो कैपेसिटर। हमने कहा था कि हमारे पास क्या है, किसी भी चालक की बात करें तो उस पे आप लोग आवेश बढ़ाकर उसकी ऊर्जा बढ़ा सकते हो, है ना? आप उसको जब जब आवेश देते हो, है ना, तो उस पे विभव बढ़ता है। विभव बढ़ता है मतलब उस पे उसके पास ऊर्जा बढ़ती है। ऊर्जा बढ़ेगी तो उस ऊर्जा को हम लोग काम ले सकते हैं। तो हम कहते हैं कि आपका जो चालक होता है वो एक निश्चित सीमा तक ही हमारे पास क्या होता है, आवेश को संग्रहित कर सकता है। क्या बोलते हैं, हमारे पास कोई भी चालक जो होता है वो एक लिमिट तक आवेश को संचित कर सकता है, और ये जो आवेश को संग्रहित करने की जो क्षमता होती है इसको हम लोग बोलते हैं धारिता।
और जिन उपकरणों में आप लोग आवेश को संग्रहित करके ऊर्जा को स्टोर करते हैं उनको आप लोग क्या बोलते हो, संधारित्र कहते हैं। हाँ सर, लास्ट क्लास हमने बात किया था दो सिस्टम के बारे में। एक हमने कहा था आपका विलगित गोला। तो हमने कहा था कि विलगित गोले के लिए मेरे पास जो उसकी धारिता होता है वो हम लिखते हैं सर कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये लिखते हो। हाँ सर, हमने कहा था धारिता मेरे पास क्या होता है, एक तो अदिश राशि होता है। धारिता हमारे पास क्या होता है, एक तो अदिश राशि होता है, ठीक सर। दूसरा इसका जो यूनिट होता है वो होता है फेराड। फेराड किस लिखते हैं, कैपिटल एफ से लिखा जाता है। क्या होता है मेरे पास, ये धारिता है, फेराड इसका यूनिट होता है सर, ठीक है। ये जो फेराड मेरे पास होता है ये आपका जो आपकी धारिता होती है ये पदार्थ की आकार, आकृति और माध्यम पर निर्भर करता है उसके आसपास के, ठीक है। आपने कितना आवेश दिया है, कितना विभव दे रखा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे पास फंडामेंटल फॉर्मूला है किसका, आवेश का, किसी भी चालक के लिए C × V के बराबर आता है। C मेरे पास धारिता होता है, V मेरे पास विभवांतर होता है सर, ठीक है, चलेगा दौड़ेगा। हमने लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे छोटी छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनने वाले। हाँ सर, तो हमने कहा था कि जब छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनता है तो अगर हर एक पे आवेश यहाँ पे Q है तो यहाँ पे अंतिम आवेश कितना आता है, सबको जोड़कर NQ। सर अगर मेरे पास यहाँ पे हर एक बूंद का विभवांतर V है तो यहाँ पे मेरे पास जो बड़ी वाली बूंद का विभवांतर है वो कितना मेरे पास आया था, N⁻²3 इंटू छोटे का विभवांतर। रही बात धारिता की, सर गोली है तो मेरे पास क्या है, बड़ी बूंद का जो विभवांतर, बड़ी बूंद का जो धारिता है, चल जा, जो बड़ी बूंद की धारिता है वो कितना मेरे पास आया था, N⁻⁴ इंटू छोटी बूंद की धारिता। ऐसा हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था। हाँ जी सर, चलेगा कि ओके सर, है ना। बात करें यहां देखो, समान त्रिज्या के पारे की 8 बूंदों पर समान आवेश भाई कितनी बूंद है, 8 बूंद है। अब उनको मिला के हमने क्या करा, एक बड़ी बूंद बना दिया है। तो बोलता है कि बड़ी बूंद की धारिता कितना होगा, ले भाई देख ले। बड़ी बूंद की धारिता कल पढ़ाया था ना, क्या था, N⁻⁴ इंटू छोटा वाला। तो क्वेश्चन के हिसाब से बूंदे कितनी है, 8, 8 की पावर 1/3 और हर एक छोटी बूंद की धारिता हमारे पास कितना, C1 मान लो या C स्मॉल बोल दो, ठीक है। तो बड़ी बूंद की जो धारिता है वो छोटी वाले की 8 की पावर 1/3 बोले तो घन मूल, बोले तो 2। तो मेरे पास क्या है, जो आपकी धारिता है पुरानी वाली की 2 गुना ज्यादा आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, C, यही आपका आंसर बनेगा। कर लिया है क्या भाई, सबका क्लियर है पार्ट, कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात? क्लियर है? हाँ सर, बढ़िया है, 1 नंबर, शाबाश शाबाश शाबाश। आगे बात करते हैं। हमने भी पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र। हमने कहा था समांतर प्लेट संधारित्र में आप लोग एक साथ 2 चालक लेते हो, एक प्लेट दूसरा प्लेट। हाँ सर, दोनों प्लेट का एरिया समान होगा। आप इनको कुछ आवेश देते हो, एक पे आवेश प्लस में आता है, एक पे माइनस में आता है। यहां आपका प्लस का सारा आवेश अंदर की तरफ होगा, माइनस का सारा आवेश अंदर की तरफ होगा। इनके बीच में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यही विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका, यही विद्युत क्षेत्र आपकी एनर्जी को स्टोर करता है, संग्रहित करता है। अच्छा सर, बात में आपकी समझ पा रहा हूं। तो एक सिंपल सी बात कहें कि मेरे पास क्या है, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आता है, टोटल प्लस और माइनस दोनों प्लेट का मिला के, हमने कहा था प्लस माइनस दोनों प्लेटों का मिला के मेरे पास जो कुल विद्युत क्षेत्र मेरे पास आया था वो कितना था, Q/A एप्सिलॉन नॉट। Q/A को आप लोग कह सकते हो सिग्मा, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर, ऐसा मेरे पास आया था। पहला पॉइंट हमने कहा कि विभवांतर जो मेरे पास होता है वो होता है E × D होगा। तो मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र ये रहा, तो सिग्मा D/एप्सिलॉन नॉट होगा, या सिग्मा का वैल्यू रखोगे तो QD/A एप्सिलॉन नॉट होगा। हाँ सर, और आखिर में हमने निकाला C0 कितना था, एप्सिलॉन नॉट A/D। मेरे पास क्या है, ये इस सिस्टम की धारिता है जब इनके बीच में कोई माध्यम नहीं है, सिंपल हवा है, सिंपल हवा है या निर्वात है। तो अगर कोई माध्यम डाल दोगे तो आपकी जो धारिता है पुराने वाले का एप्सिलॉन R गुना हो जाता है। अच्छा, मतलब कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन R डॉट एप्सिलॉन नॉट A/D। ये कब, जब उसमें माध्यम डाल दिया जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है दोस्त?
क्या ये बात सभी को एकदम क्लियर है? कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात इसमें लग रही हो तो बताओ। यस, डन है। हम्म, चलो बात करें भाई आगे, सुनेंगे। आपके होमवर्क हमने दिए थे तो हो गया था अपने पास। ये क्वेश्चन तो हो गया था। ये ये कर रहा था। एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता 1 फैराडे है कि प्लेटों के मध्य का दूरी दे रखा है, तो प्लेट का एरिया आपसे पूछा गया। हम जानते हैं भैया सी कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी होता है। हाँ सर, देखो हमसे पूछा गया एरिया, तो ए को रखो यहां पर, बाकी सब मेरे पास इस तरफ आएगा, तो सी नॉट इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चेक करें मेरे पास सी नॉट कितना 1 फैराडे, डी दूरी कितना 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदला मीटर में बटे एप्सिलॉन नॉट, कितना मेरे पास आएगा 8.85 इंटू 10 की घात -11। या फिर एक काम करो, थोड़ा और आसान करते हैं सर, डिवाइड में क्या है एप्सिलॉन नॉट है, सॉल्व कैसे करें सर? कुछ मत करो, 4 पाई का गुणा और भाग कर दो, तो उससे क्या होगा, उससे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 बनता है। ऊपर कितना 4 पाई है, साथ में कितना 10 की घात -2 है, गुणा कर दूंगा। 4 इंटू 9 कितना 36, साथ में पाई भी होगा, 10 की पावर कितना -7। ठीक सर, इनको जरा गुणा करते हैं। 36 इंटू 3 कितना आएगा 3618, 339 108, तो 110 के आसपास है ना, तो करीबन 110 के आसपास, 10 की घात -7, तो लमसम लमसम 1.1 इंटू 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर, यह आपका प्लेट का एरिया होगा। बोलो वे क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बढ़िया है, ना कोई समस्या, ना कोई टेंशन, ना कोई दुख दर्द, चल जाएगा दोस्त। हाँ सॉरी, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। आई एम सॉरी गाइस, आई एम वेरी वेरी सॉरी। 10 की पावर 7 है भैया, प्लस का 7 है। कितना आएगा 1.1 इंटू 10 की पावर 9 के आसपास। ठीक है, तो है आसान, सिंपल फॉर्मूला बेस, ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाने का है। ठीक है, आराम से काम हो जाएगा। जी हाँ सर। अरे ओ देवताओं, क्लास चालू हुए कितना टाइम हो गया? 15 मिनट होने गए हैं। क्लास चालू होके 15 मिनट होके आए हैं, इनका अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग सिस्टर, जाग गए आप? आपकी सुबह कैसी रही? आज ठंड बहुत ज्यादा है। आप कहाँ से हो? मैं यहाँ से हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आज तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सॉरी फॉर कमिंग इन लेट इन द क्लास। बंद करो बे, पढ़ लो। कितना बातें करते हो, थकते नहीं हो तुम लोग हैं? मतलब शांति नहीं है, लगे रहो, सुबह सुबह चालू हो जाओ। पहले मुझे लगता था कि भाई जीवन में लड़कियां वेली है थोड़ी सी। पहले मुझे लगता था कि जीवन में ये काम लड़कियों के पास ही होता है कि भाई साहब बकेती काटना शुरू कर दो जहां मिले। और बहन कैसी हो यार, मेरे तो जीवन में बड़ा दुख चल रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, आजकल तो राहुल से बात नहीं हो रही, वो भी रिप्लाई नहीं दे रहा, घर वाले माथे आ रहे हैं, बोल रहे हैं पढ़ाई नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, नंबर भी नहीं ना, पढ़ाई का मन करता है ना, राहुल से बात हो पा रही है, नींद भी नहीं आ रही है, खाना नहीं खाया जा रहा, बाहर घूमने का मन करता है लेकिन बाहर ठंड बहुत रखी है, बाहर नहीं जा पा रही, खाने का मन नहीं करता लेकिन भैया रजाई से बाहर कौन निकले, मम्मी बोलती है काम कर, काम कैसे कर, ठंड बहुत हो रखी है, दिमाग का ये हो रखा है। पर मुझे लगता था भाई सिर्फ लड़कियां करती हैं, मैं तो लोंडे पकड़ने लग गया आजकल। लोंडे बस अब रोज सुबह क्लास में आते ही हेलो ब्रो, हेलो सिस, आप कैसी हो, कार्टूनो, इंसान बनो बे इंसान, थोड़े इंसान बनो। ये क्या भाई साहब जेन जी के कार्टूनो रखे हो, लपट जाऊं मतलब कतई पागल ही हो रखे हो, ऐसा मुझे समझ नहीं आता। वैसा आजकल की जनरेशन मुझे समझ नहीं आता, वैसा इंसान है कि जानवर है भाई साहब? आजकल की जनरेशन इंसान है कि जानवर है, कौन बताए है, मुझे समझ नहीं आता वैसा मेरे को तो। ये क्या होता है? एक होता था भाई पहले, तो होता और भाई कैसा है आजकल, ओ ब्रो व्हाट्सअप, अबे ए साले फीलिंग नहीं आती बोलने की, बोलने की फीलिंग खत्म कर डाली है। पहले होता और भाई कैसा है, क्या हाल चाल, ये हो। आजकल तो और ब्रो व्हाट्सअप, सब लोग बढ़िया शानदार मजे में, और बेटी मजे मारेंगे आज तो, मौज कर दिया आज तो। हाले पागल लोग।
खतरनाक लोग हो रखे हैं आजकल लोग। चलो बात करते हैं, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ऐसा कितना सी है। तो ठीक है भाई, सी का वैल्यू हम लोग जानते हैं सर कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी होता है। ठीक सर, अब वो कह रहा है यदि प्लेटों के मध्य दूरी को 20% तक घटा दें, बात समझेंगे बेटा। बनने का क्या है, आजकल के लौंडे लड़कियां बन रखे हैं ऑलरेडी। 20% घटाना है, हम जानते हैं 20% मतलब कि 0.2, 100 का भाग दोगे तो एक में से 0.2 घटाना है, तो एक में से 0.2 घटेगा तो पॉइंट का 8d, ये मेरे पास क्या आएगा, उसका दूरी आएगा। चलेगा क्या, हाँ सर ओके। बात करें प्लेट का क्षेत्रफल 20% बढ़ा दिया है, तो एरिया को आपने 20% बढ़ाया है, मतलब 0.2 बढ़ा दिया, तो एक में 0.2 बढ़ा दो, 1.2 मेरे पास एरिया हो जाएगा। अब जो नई धारिता है C1 कह दो उसको एप्सिलॉन नॉट, नया एरिया 1.2 a, नया दूरी पॉइंट का 8d। सिंप्लीफाई जरा करते हैं, तो C1 बराबर एप्सिलॉन नॉट एरिया a बटे d। इसके पॉइंट से इसका पॉइंट हटा दो, 12/8 आएगा, जरा काटो, 4 से 3/2, तो C1 का वैल्यू 3/2, इसको बोलेंगे पुराने वाला C। तो भाई पुराने वाले की तुलना में 3/2 गुना ज्यादा है ना। मेरे पास जो धारिता है वो पुराने वाले की 3/2 गुना ज्यादा है, 3/2 टाइम्स। बोलो क्लियर है क्या, 1.5 गुना। क्लियर है दोस्तों, आसान है। हाँ सर, ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं और भी बहुत कुछ बनाए जा सकते हैं, तो इन पे ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बात करेंगे। ये भी आपका होमवर्क था। बोला गया है कि प्लेटों के मध्य दूरी को आधा कर दिया। अरे ऐसे कोई सवाल है क्या, सी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हो, एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी पढ़ते हो। सी समानुपाती है 1/d के। सर दूरी को कम करोगे तो सी का मान बढ़ेगा, उसने साफ साफ कहा है दूरी को आधा कर रहा हूं, तो 2 के फैक्टर से कम करोगे 2 से मेरे पास ये बढ़ जाएगा, तो दूरी को आपने आधा किया है, ये अपने आप 2 गुना हो जाएगा। तो धारिता पुराने वाले की 2 गुना आएगी, ऑप्शन नंबर बी के साथ। हाँ जी साहब, चलेगा। जिनको ना पकड़ में आए कर लो भाई, केस बना लो। C1 बटे C2, D2 बटा D1। पहले धारिता C था, नया वाला नहीं पता। दूरी पहले D था, अभी कर दिया पहले से आधा, D से D कट जाएगा, 1/2 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई कितना, 2C। ओके सर, हलवा सवाल, बहुत ही मजा आया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आइए। कहता है किसी संधारित्र की धारिता माध्यम के बिना तो 10 कहता है और माध्यम के साथ 50 कहता है, तो परावैद्युतांक कितना होगा। ले भाई बात कर, सर सी कितना होता है, एप्सिलॉन आर, ओए एप्सिलॉन आर इंटू सी होता है, तो भाई एप्सिलॉन आर क्या लिखा था, सी बटे सी नॉट। तो माध्यम में कितना 50, माध्यम के बिना कितना 10, पे काटो कितना 5। यह है माध्यम का परावैद्युतांक। अरे वाह सर, माध्यम का परावैद्युतांक, हाँ जी सर। बेटा इनको बोलते जेन जी, मैं बोलता हूं जनरेशन जी। जी फॉर गंदी वाली गाली, जी फॉर गंदी वाली गाली, ठीक है, ये वो जनरेशन है, जी फॉर गंदी वाली गाली, जनरेशन जी। किसी काम की नहीं है, ना कारण नालायक निकट्टी। ठीक है बॉस, इसकी बात करें। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की 4 mm व्यास की वृत्ताकार प्लेटों के मध्य दूरी क्या होगी ताकि इसकी धारिता 1 मीटर त्रिज्या के धात्विक गोले की धारिता के समान हो। ये क्वेश्चन किसने किया, ये क्वेश्चन किसने किया, ये किसने किया, बोलो। चेक करें, पहले कुछ ध्यान से पढ़ते हैं।
क्वेश्चन में बात की दो कि सर एक तो समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का व्यास दे रखा है, व्यास ये है तो त्रिज्या कितना होता है भाई, व्यास का आधा होता है, तो त्रिज्या मेरे पास क्या होगा, व्यास का आधा d/2, तो मेरे पास कितना आएगा 2 मिलीमीटर। चल ठीक है, अब बोल रहा है कि इसकी प्लेटों के बीच में दूरी क्या होगी ताकि इसकी धारिता 1 मीटर त्रिज्या के गोले के बराबर हो। अच्छा, मतलब एक तो मेरे पास क्या है, पीपीसी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और एक मेरे पास क्या है, गोला है। दोनों की धारिता बराबर कह रहा है। इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट एरिया ए बटे डी, ये कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर है। चल देखते हैं भैया, एप्सिलॉन नॉट काट दिया, एरिया ए किसका, प्लेट का, तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, दूरी डी पूछा गया, ये रहा 4 पाई कैपिटल आर, तो पाई से पाई चला गया। बात करते हैं छोटी आर, त्रिज्या कितना 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर में बदला, क्या है स्क्वायर कर दो, दूरी डी निकालने का है। ओके, यहां पे 4 है और बड़े गोले की त्रिज्या कितना 1 बोला गया, ये रहा। रखो भाई, 2 का स्क्वायर 4, पावर के ऊपर पावर गुणा हो जाती है, ये रहा 4, ये रहा डी, 4 से 4 गया, डी का वैल्यू कितना होगा 10⁻⁻6 मीटर, या बोले 1 माइक्रोमीटर, ये आंसर है 1 माइक्रोमीटर। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी। आज सिर्फ मेरी ही क्लास है, यस आई नो, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई उस्ताद है, कोई बेकार है, मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ है, बस तो ये दोस्तों, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। करिए, बेटा जो खुद से तारीफ कर ली जाए वो तारीफ कैसी, तारीफ तो वो है जब कोई सामने वाला करे। चलो भाई देखते हैं, सवाल सा कुछ वैसा ही है। समांतर प्लेट संधारित्र की वायु माध्यम में जो उसकी धारिता है वो आपको कितना बोला गया है 6, मेरे पास वायु में कितना 6 बोला गया है, और किसी माध्यम में से कितना 30 बोला गया है। सर आपको अभी अभी बताया था कि भाई सी कितना होता है, एप्सिलॉन आर इंटू सी नॉट होता है, तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना पास होगा, सी बटे सी नॉट होगा। हाँ सर, सी कितना है 30 बटे में कितना 6, भाग दिया कितना 5 माइक्रोफेराड है। हाँ सर, अब बच्चों ने किया सॉल्व, बच्चों को दिखा ऑप्शन, ऑप्शन कौन सा, डी वाला, और मुझे पता है बहुत सारी जनता ने ऑप्शन डी टिक किया होगा। देखो 25% जनता ऑप्शन डी पे, 25% जनता ऑप्शन डी पर है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अपने आप को सही ना माने, अपने आप को सही ना माने। सर क्यों, क्या दिक्कत है इसमें, देख लाला ये क्या है सर, ये है मेरे पास परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ये परावैद्युतांक समझ रहे हो, परावैद्युतांक होता है। पूछा क्या है, विद्युतशीलता है। सर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है,
निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन क्या होता है, माध्यम की विद्युतशीलता, क्या लिखते हो, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अरे सर मैं तो भूल गया था, है ना, तुम्हारे पास क्या था, एप्सिलॉन कितना आया, 5 आया है, माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस का 6 आया है, और एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10 की घात माइनस का 12। ओ 3 मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया था साहब, मैं तो भूल गया था। ले भाई देख, तो भैया क्या होगा, सब गुणा करना, कितना आएगा, 5 8 40 44 के आसपास आएगा, 44 इंटू कितना माइनस का 18 आएगा, एक पॉइंट सरका देंगे ना, 2 पॉइंट सरका देंगे तो कितना पैसा आएगा, 10 की घात माइनस का, कुछ पावर गड़बड़ किया क्या मैंने, पावर कुछ गड़बड़ किया क्या, माइनस बड़ा लिखा ठीक है अपन यार, पावर चेक करना भाई एक बार, पावर माइक्रो था ना, माइक्रो, अरे यार माइक्रो नहीं आएगा इसमें, सॉरी 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 सॉरी, यहां माइक्रो नहीं आएगा, सिर्फ 5 आएगा, ये 5 है, 5 एट कितना 44, 10 की घात माइनस का 12 जाएगा, कितना जाएगा हमारे पास 0.44 इंटू 10 की पावर माइनस का 10, ठीक है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन बी। तो भैया डी गलत है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। तो जिन जिन की भैया रैंक आई है वो जरा खुश ना होवे, सारे गलत हैं, लोकेश वर्मा जी, ज्योति प्रजापति जी, आदित्य यादव जी, लोकेश गर्ल नहीं लक्षु गर्ल है, राम लखन, लोकेश सिंह, राहुल गुप्ता, रूपी जाट एंड नीतू, अनुभव शुक्ला, सबके सब गलत हो, ठीक है, सबके सब गलत। भैया ध्यान देना, क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ध्यान दो कि इसने पूछा क्या है, इसने पूछा विद्युतशीलता, मैंने कह रखा है भैया, विद्युतशीलता किसको बोलते हैं, ये होती निर्वात की, ये होती माध्यम की, ये जो आप लिखते हो ये होता है परावैद्युतांक, क्या होता है ये, परावैद्युतांक। तो जिन जिन ने हरकत की थी अपने आप को चोटे मार लेना, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कहानी को जरा आगे बढ़ाया जाए। अब सवाल यह है, प्लेटों के मध्य बल, प्लेटों के मध्य बल मतलब कि दो प्लेटें जो हमने लिया है उनका आपस में बल क्या है, वो एक दूसरे पे कितना बल लगाती है ना, समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, प्लेटों के मध्य, के मध्य क्या होता है सर, आकर्षण बल होता है सर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई एक पे धन आवेश है, एक पे ऋणात्मक आवेश है। अरे हाँ सर बात तो सही कह रहे हो भाई, एक पे क्या है धनात्मक आवेश, एक पे क्या है ऋणात्मक आवेश। मुझे बताओ कि इस पे आवेश प्लस का क्यू, इस पे आवेश माइनस का क्यू, इनके बीच में दूरी डी, बताओ इनके बीच में बल कैसे निकालूं या किस फॉर्मूला से निकालूं, बताओ इनके बीच में बल कैसे निकलेगा या किस फॉर्मूला से निकलेगा, जल्दी बताओ। बताओ बताइए, बल प्लस माइनस के तो बल तो आएगा ना, मैं पूछ रहा हूं बल कितना आएगा, किस फॉर्मूला से आएगा। यस नाजिया वेरी गुड। काफी सारे बच्चों ने एकदम सही पकड़ा है। कई सारी जनता के साथ दिमाग में से ये वाला फॉर्मूला कि सर इस फॉर्मूला से इनके बीच में बल निकाल दो। लल्लू लाल जरा याद करके बताओ ये फॉर्मूला किसके लिए था, सर ये फॉर्मूला है बिंदु आवेश के लिए। किसके लिए लगता है, बिंदु आवेश के लिए लगता है ये। क्या ये पॉइंट चार्ज है क्या, नहीं सर ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये तो आवेश बटा हुआ है। तो फिर कैसे निकालेंगे, फिर कैसे निकालें सर, एक तरीका है कि आप किसी एक की वजह से दूसरे पे पहले निकालो विद्युत क्षेत्र, फिर Q इंटू ई कह के बल निकाल दो। अच्छा
तो पहले वाली प्लेट ने यहां पे कितना फील्ड उत्पन्न किया उसकी बात करें। चल देख सर, यहां पे क्या है, आपका सारा धनात्मक आवेश है। हाँ सर, जब जब आपका आवेश एक ही सरफेस पर आता है तो उसकी वजह से आने वाला विद्युत क्षेत्र कितना होता है, Q/2A ε0 होता है। अरे वाह सर, या कहें सिग्मा बाय 2ε0। अरे हाँ सर, सिग्मा बाय 2ε0 मेरे पास होगा। चल ठीक है, अब इसके कारण वहां पे दूर जाता हुआ ऐसा क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। हमने पढ़ रखा है कि जब कभी किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखते हो उस पर बल आता है। अब क्योंकि ऋणात्मक आवेश है तो क्षेत्र से उल्टा बल आएगा। ये जो बल होगा कितना, Q/E होगा। अरे वाह सर, तो भाई मेरे पास कितना है, F बराबर Q/E होगा। सर Q तो Q है, E का मान कितना है, Q/2A ε0। कितना है पास, F बराबर Q²/2A ε0। आई होप ये बात सभी को क्लियर रहा होगा। बोलो हाँ कि ना। कि सर दोनों प्लेटों के बीच में जो आकर्षण का बल है वो इतना मेरे पास आएगा, F बराबर Q²/2A ε0। बोल जनता, क्लियर है क्या? जवाब दीजिए, क्या आंसर आएगा? देख लो भैया, आवेश Q के किसी वियुक्त समांतर पट्टी का संधारित्र C के क्षेत्रफल कितना, A वाली धातु की पट्टिकाओं के बीच में स्थिर विद्युत बल सर कैसा होगा। सब आपने अभी देखा कि प्लेटों के बीच में जो मेरे पास जो बल आया है वो कितना आया है सर, Q²/2A ε0। साथ में ये भी था ना, कहां गया, ये था ना, हाँ ये, ठीक है, ये मेरे पास आया था बल Q²/2A ε0 है ना। तो देख पा रहे हो अब डेटा के हिसाब से पट्टिकाओं के बीच की दूरी के वर्गमूल के अनुक्रमणानुपाती, सर दूरी इसमें है ही नहीं, झूठ। पट्टिकाओं की दूरी के अनुक्रमणानुपाती है ही नहीं, दूरी है ही नहीं, दूरी पर निर्भर करता ही नहीं है। तो पट्टिकाओं के बीच में दूरी कितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके बीच में कितना बल होगा। हाँ जी सर, नीट 2018 हलवा सवाल। अगला पार्ट चलेंगे। बाबूजी जरा धीरे चलो, बैकलॉग बड़ा, हमारे बैकलॉग बड़ा, पढ़ते नहीं है तो हम क्या करें, हमारा बैकलॉग बड़े तो बड़े। ये उर्दू वाला बच्चा बोल रहा है इसे बैकलॉग बढ़ते जा रहा है। बेटा जब क्लास में आने वाले हर एक बच्चे को गुड मॉर्निंग करती रहेगी तो कहां से बैकलॉग कम होगा। पढ़ने में ध्यान दो तब तो कुछ बात बने। तो बात करते हैं संधारित्र में संचित ऊर्जा। हमने कहा भैया संधारित्र का काम ही है ये ऊर्जा को संचित करना। संधारित्र का काम ही तो यही था, ऊर्जा को संचित करना। अच्छा है सर, तो भाई जो ऊर्जा संचित होता है भैया उसका डायरेक्शन नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखना है। भैया बोलो, एनर्जी जो आपके संधारित्र में संचित होने वाला है उसका बेसिक फॉर्मूला है U। आपकी स्थितिज ऊर्जा से क्या होगा, ये होगा हाफ CV²। हाफ CV²। सी क्या होता है, सी होता है इसकी धारिता, V होता है विभवांतर। अच्छा है सर। अब सर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर CV, पढ़ा है। हाँ सर, हमने Q बराबर CV पढ़ रखा है। तो क्या इस वाले फॉर्मूला से C का वैल्यू Q/V निकाल के इसमें डाल सकते हो? हाँ सर, अगर इसमें डाल देंगे C का वैल्यू तो बन जाएगा 1/2 Q × V। ओके, अगर मैं इसी से V निकाल के
Q बटा C, इसमें डाल दूं तो वही फॉर्मूला Q स्क्वायर बटा 2C मेरे पास बन जाएगा। क्या मुझे इसमें किसी तरह की कोई समस्या है, टेंशन है, दुख दर्द है, पीड़ा है? जल्दी बोलो बोलो। मैं पुष्पा 3 बनाऊं? पुष्पा पुष्पा क्यों नहीं दिया रहे तो? बेटा क्यों नहीं देगा? सिग्मा देगा, क्यों नहीं देगा भैया? क्यों तो देगा ना, क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं देगा भैया? सवाल है वो क्यों? भाई सवाल में सब कुछ ही नहीं देगा, फिर करवाया क्या आपसे? वो सवाल में कुछ भी नहीं देगा तो करवाया क्या? कुछ तो देगा ना आपको वो। ये कौन सी बात है, कैसा क्यों नहीं देगा? तो भैया बिना क्यों के कैसे निकालोगे? या तो क्यों देगा या सिग्मा देगा, सिंपल सी बात है। ठीक है भैया, चलो भाई उम्मीद है ये पार्ट आपको क्लियर रहा होगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रखना है, इसमें डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है अपने को, बस मेन फॉर्मूला चाहिए। मेरे पास क्या है, संधारित्र की प्लेटों के बीच में, भैया हमारे पास क्या है, प्लेटों के बीच में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र आता है। हाँ सर, उस विद्युत क्षेत्र की वजह से मेरे पास क्या होता है, ऊर्जा संचित होता है। अब भैया थोड़ी बात को ध्यान सुनिएगा कि मेरे पास ये जो ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, हाँ संधारित्र में ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। विद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। आपका जो ऊर्जा संचित हो रहा है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है या संग्रहित होता है। ठीक है, तो ये बात अपना थोड़ा सा याद रखने का है। ठीक है बॉस, चल जाएगा? हाँ सर, बढ़िया है बढ़िया है बढ़िया है। ठीक सर, चलेगा? ओके, चल ठीक है। यार यहाँ पे एक चीज और बतानी चाहिए, बता दूं क्या? बता दे क्या यहाँ पे? तो कर देते हैं हमारे पास एक टर्म और बात करते हैं, वो होता है हमारे पास, बोलते हैं आपका एनर्जी डेंसिटी। आपने नाम सुना होगा एनर्जी डेंसिटी, है ना? हिंदी में इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व इसको कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। ऊर्जा प्रति इकाई आयतन। अब देखो, आपके जो होता है कैपेसिटर, उसकी जो ऊर्जा है वो इस बीच वाले भाग में संचित हुआ है। सर कहां पे? प्लेट का एरिया ए है, ये दूरी कितना डी है, तो इस बीच के पूरे आयतन में आपका एनर्जी स्टोर हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में यहां पे आपका ऊर्जा संचित हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि ऊर्जा बटे टोटल आयतन। सर ठीक है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला कितना निकला? हाफ सी वी स्क्वायर। हाँ सर, आयतन कितना मेरे पास है? वी कर लो उसको, है ना, हाफ सी वी स्क्वायर। आयतन कितना होता है सर? आयतन होता है एरिया इंटू चौड़ाई। हाँ सर, ए इंटू डी होगा। चलेगा क्या? आगे जरा बात करते हैं। सर सी का फॉर्मूला क्या पड़ा? एप्सिलॉन नॉट एरिया ए बटा डी होता है। जी हाँ सर, ये कितना? वी का स्क्वायर हो गया, ये हो गया एरिया का ए, ये हो डी का डी। जरा ध्यान देना, ए से ए कटेगा, डी इंटू डी, डी का स्क्वायर, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट V बटे डी का होल स्क्वायर। V बटा डी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये फॉर्मूला जरा याद रखना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये मेरे पास क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये यहां तो हालांकि इतना काम नहीं आता है, लेकिन आगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वहां आपके काफी काम आता है, वहां पे आप लोग ये फॉर्मूला काफी देखोगे। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है, अपने को फिलहाल सिर्फ फॉर्मूला याद रखने का है। सर कौन सा फॉर्मूला? कि एक टोटल एनर्जी कितना है, 1/2 CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C होगा, या 1/2 Q इंटू वी होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में दिए गए डेटा के हिसाब से। क्वेश्चन में दिए गए डेटा के हिसाब से बात करेंगे। भैया कौन मरा?
दीपिका के लिए बोल रहा था कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। तो बेटा यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, पहले पढ़ाई में ध्यान दे ले, पता नहीं टाइम पास क्यों करना होता तुम लोगों को। 2 कहाँ से आया दीप्ति जी? क्यों क्यों इतना सता रहा हो मेरे को? हेलो भाई साहब, हेलो। देखो भैया, हमने जब आपको कल बताया था, हमने कहा था कि हम जो बीच में क्षेत्र निकालते हैं वो टोटल क्षेत्र होता है, करेक्ट? वो होता है टोटल क्षेत्र। भैया आपकी प्लस का मिला के और माइनस का दोनों का मिला के टोटल ई लिखते थे, करेक्ट? अभी जो मैंने लिखा है वो सिर्फ लिखा है इसकी वजह से, भाई सिर्फ प्लस वाले ने इतना क्षेत्र उत्पन्न किया। मैंने कल भी बताया था कि प्लस वाला हुआ, या बोलो यहां देखो कि भैया प्लस वाला है और माइनस वाला है, दोनों क्षेत्र समान दिशा में। इसका वैल्यू से कितना Q बटे 2a एप्सिलॉन नॉट था, इसका भी वैल्यू Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट था। दोनों को जोड़ के मैंने ये लिखा था, ये क्या था? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहां पे टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, यहां बात कर रहा हूं कि प्लस वाले आवेश ने कितना क्षेत्र उत्पन्न किया है उसकी बात किया है। तो अकेले प्लस वाले ने इतना क्षेत्र उत्पन्न किया है, यस सर, ठीक है। Q अपॉन एरिया क्या होता है? सिग्मा होता है। आवेश घनत्व कौन सा? सतह वाला, सतहीय आवेश घनत्व। हाँ सर, तो ये E प्लस हो गया। अब E प्लस में आपने ऋणात्मक आवेश को रखा है तो Q इंटू E का बल आएगा, वो मैंने यहां लिखा है, ठीक है। यार दीप्ति गौतम जी, V क्या है? माय गॉड बेटा, V है विभवांतर, V है विभवांतर। मैंने लिखवाया बालक, हर एक चीज बोल के देता हूं भैया। ये छोटा वी होता है विभवांतर, ये बड़ा वी क्या है? आयतन। लिख के दिया है, प्रति इकाई आयतन। छोटा वी है विभवांतर, वी है मेरे पास आयतन। कल भी बताया था Q बराबर CV। Q होता है आवेश, C होता है धारिता, V होता है विभवांतर। सस्ते नशेड़ी लोग कॉपी किताब खोल के पढ़ते भी नहीं हले, है ना। ये रहा कल वाला क्वेश्चन, कैपेसिटर में डिस्टेंस पर निर्भर करता है, और आज वाला क्वेश्चन में दूरी पर नहीं करता है। दोनों में क्या अंतर है? आए हाय नशेड़ी लोग। ठीक है, ये जो है अनीस खान, नशा फूक के आते हैं लोग क्लास में, नशा फूक के आते हैं, खुद बोल रहा है। कल वाले क्वेश्चन में कैपेसिटर में डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता था, क्या है ना? निर्भर करता था सर, क्या? सी का फॉर्मूला। सी मेरे पास एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी था, सी समानुपाती था डी के। यस, आपका धारिता डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा था, और डिस्टेंस नहीं होता, ये डिस्टेंस नहीं होता है, प्लेटों के बीच का दूरी होता है। डिस्टेंस नहीं होता है, प्लेटों के बीच का दूरी। पूरी बात याद रख, आज ये दूरी बात याद नहीं रखने का, ठीक है। दूसरा फिर बोलता है आज वाले में दूरी पे निर्भर कर रहा है। जरा कार्टून अंधे बटेर पढ़ के बताना, यहां पे धारिता कहां लिखा हुआ है? बता, यहां पे कहां लिखा गया है कि धारिता किस पर निर्भर करता है? जरा सवाल ध्यान से पढ़, एक बार पढ़ के बता। सस्ते नशे मुझे पढ़ के बता, इस क्वेश्चन में कहां बोला गया है कि धारिता दूरी पर कैसे निर्भर करता है? जरा पढ़ के बता मुझे एक बार, पढ़ ले एक बार, क्या पूछा है वो, पढ़ उसके पहले एक बार। बोला गया है स्थिर विद्युत बल, प्लेटों के बीच का बल पूछ रहा है अंधे। ये बल है, ये धारिता है, दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है? पहले पढ़ा तो कर जानवर। अगलो कौन है? Q2C, क्यू स्क्वायर टू सी कहां से आया? माय गॉड, अल्ट्रा लेजेंड बच्चे, अल्ट्रा लेजेंड बच्चे। क्या कहता है ये आगे पे? क्यू स्क्वायर बाई सी कहां से आया बेटा? देखो मैंने कहा है, उनको हर एक चीज करके बतानी पड़ती है। सॉरी भैया, मैं भूल जाता हूं कि मैं महान आत्माओं के बीच में बैठा हूं। माय गॉड, देखो भैया नशेड़ी लोगों, देखो आओ। सर 1/2 CV स्क्वायर था। हाँ सर, मैंने कहा इसके अंदर C का वैल्यू Q/V डाल दे इस फॉर्मूला से, तो इसके अंदर जरा रखा जाए 1/2
सी को कितना रखना है, क्यू बटा वी, फिर बाद में क्या है, वी स्क्वायर, एक वी से एक वी काट दूंगा, कितना आएगा 1/2 क्यू इंटू वी आएगा। फॉर्मूला नंबर 2 आया, आया, हाँ सर। फिर हमने कहा है कि आप एक काम करो, v का वैल्यू q बटा सी भी डाल के देख लो, तो इसमें डालो 1/2, v को सॉरी q को q रहने दो, v का वैल्यू q बटा सी डाल देता हूं, q इंटू q का स्क्वायर होगा, बटे में कितना 2c बचा हुआ है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है। थोड़ा ना ये जो हाथ दिए ना भगवान ने तुम्हें, इन हाथों का इस्तेमाल करो। हाथों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ये रील को चलाने में मत करो, कभी पेन चला के लिख के देख लो। मैंने बोला है यहां पे लिख के दिया था जानवरों की, बेटा जब सी का वैल्यू क्यू बटा बी उसमें डालोगे तो ये फॉर्मूला आएगा, और जब उस फॉर्मूला से बी का वैल्यू क्यू बटा सी डालोगे तो ये फॉर्मूला आएगा। बोला था मैंने, बोला था, बोलने के बाद भी ये हाल है ना, बोलने के बाद भी यही हाल है। तो देखो तो अभी अभी तो और भी आएंगे अल्ट्रा लेजेंड बच्चे। कहां गया, 36 × 3 क्यों करेंगे भाई 36 × 3 क्यों करेंगे, माय गॉड। देखो भैया पाई कितना होता है, 3.14 होता है जी सर, तो मैंने उसको लगभग लगभग कितना 3 मान लिया, तो 36 × 3 क्या है, ओके गुरु, माय बैड, आई एम सॉरी। 36 × 3 पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, जिसको मैंने लगभग लगभग 3 मान लिया, तो मैंने ऐसे सोल्व किया, ओके सर आई एम सॉरी। नेक्स्ट सवाल, अगला जनावर बच्चा देखे तो, और कौन है, 0.2 होगा ना सर, देखे तो वेरी जी 0.2, माय गॉड 0.2 क्यों होगा भैया, जरा मुझे पढ़ के बता। माध्यम के बिना, माध्यम के बिना ये रहा, जब माध्यम के साथ है तो 50 है, सी बटा सी नोट क्या होता है, एप्सिलॉन आर होता है, तो 5 ही तब आएगा भला, 0.2 क्यों आएगा जरा मुझे बता। सी बटा सी नोट है ना, सी कितना है 50 है, सी नोट कितना 10 है, 50 बटा 10 5 ही तो आ रहा है, ये तो लिखा है, अलग ध्यान दे। ओहो रियाज भैया, सर फिर एक दिन पूरा फॉर्मूला रिवीजन करा दीजिए। हाँ बेटा ये भी मैं करता हूं, तुम कुछ मत करना है ना, तुम्हारा एग्जाम मैं दे आता हूं, तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा एग्जाम मैं देता हूं, मैं फिजिक्स से मेरे को आती है, मैं बायोलॉजी केमिस्ट्री और पढ़ लेता हूं, तुम्हारा एग्जाम मैं दूंगा, काम है खत्म, जीवन में सुकून का मामला है ना। कल वाला क्वेश्चन तो हो ही गया जानवर का, तो मैं आपसे पढ़ सकता हूँ 3.0 से। हाँ बेटा बिल्कुल पढ़ो, कोई मना नहीं है, जहां मर्जी जाओ पढ़ सकते हो। आज 3 घंटे क्लास, बेटा 3 घंटे कहां से लूंगा, मैं तो आधे घंटे में दिमाग खराब कर दिया। ठीक है चलो आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया, ये फॉर्मूला याद रखने का है। आइए 3 घंटे कैसे पढ़ाऊं, आधे घंटे में तुमने मेरा दिमाग का कर डाला। देखो मेरे पास ये ऊर्जा है, अच्छा सर, और ऊर्जा प्रति इकाई आयतन, ऊर्जा डेंसिटी से कितना आया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर। ये काफी ज्यादा काम का फॉर्मूला है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मेरे पास ऐसा आएगा सर, जी हाँ जी हाँ जी हाँ एकदम बढ़िया, ठीक है भैया, इनको याद रखने का है, रट के रखना है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। चल ठीक है, ले भैया आओ पढ़ते हैं। प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है, आवेशित संधारित्र में ऊर्जा कहां रहता है, धनावेश पे ना, धन आवेश और ऋणावेश दोनों पे ना, पट्टिकाओं के मध्य क्षेत्र में। सर क्यों, क्योंकि पट्टियों के बीच में ही आपका होता है विद्युत क्षेत्र, और वहीं पे आपकी ऊर्जा संचित होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ओए होए 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 होए, तो प्लेट पर ऊर्जा नहीं होती है, प्लेटों के बीच में की ऊर्जा होता है, ठीक है, प्लेटों के बीच में ऊर्जा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में होता है, ठीक है चलेगा। हाँ सर अगला सवाल, संधारित्र के मध्य ऊर्जा रहती है किस रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में, विद्युत क्षेत्र के रूप में आपकी ऊर्जा संचित होता है आपके संधारित्र के अंदर, ठीक है।
किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र से दी जाती है? सर अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया, Q²/2C। हाँ सर, ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ CV² लिखवाया है, या Q²/2C लिखवाया है, या 1/2Q × V लिखवाया है? हाँ सर, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए से आएगा। आए हाय मजेदार। अगला सवाल, सर सी धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जब उसे V विभव तक बढ़ाया जाता है? सब वही है, हाफ CV²। वही ले देके सवाल घुमा घुमा के पूछ देता है, पागल लोग साले। इसका जवाब दो, इसका जवाब दो मेरे को तो। कभी मौसम हुआ रेशम, कभी मौसम हुआ रेशम, कभी बारिश हुई छम, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। कभी कोयल की कुहू कुहू से, कभी चांद की रिमझिम से, मुझे तुम याद आए। अगलो सवाल आओ। कहता है सस्ती धारिता है, Q आवेश है, ऊर्जा कितना W बोला गया है। अब आवेश को बढ़ाकर 2Q कर दिया। अब सुनो सर, कंफ्यूजन वही होता है कि सर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। सर फॉर्मूले तो तीन है, फॉर्मूले तो तीन थे, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूं? देखो क्वेश्चन में दिए गए डेटा के हिसाब से भैया, एक तो सी की बात कर रहा है, यस सर, दूसरा आवेश की बात कर रहा है, तो क्यू और सी से जुड़ा हुआ फॉर्मूला यूज कर लो एनर्जी का, ये वाला। तो U बराबर Q²/2C। अब क्वेश्चन के हिसाब से आप Q में बदलाव कर रहे हो, तो U समानुपाती किसके है? Q के स्क्वायर। यहां से ऊर्जा U1/U2 बराबर Q1/Q2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो शुरुआत की ऊर्जा W बोल रहा है, बाद का ऊर्जा नहीं पता है। पहले आवेश Q था, अभी कितना 2Q कह रहा है, कर दो इसका स्क्वायर, Q से Q गया, 2 का स्क्वायर 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे भाई, कितना मेरे पास आएगा? 4W, 4W 4W 4W। ओके सर, BMW चल जाएगा। क्लियर है दोस्त? हाँ सर, एकदम बढ़िया, मजेदार। जिसने मुझे इसका जवाब दे दिया, मैं मान जाऊंगा कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, चीजों को ध्यान से पढ़ता है। नीट 2021 का सवाल है, सॉल्व करो। तुझे पाके सा लगा, कब मिल गया, तुझे पाके सा लगा, मिल गया, जैसे इस दीवाने को रब मिल गया, तुझको ही चाहे तेरी बात है हम, दिल से तो देखो हमको मोहब्बत है हम, दिल खोया है तुझ में, दीवाना हो गया है, ये आशिक आवारा दीवाना हो गया है। हम्म, हम्म, हम्म। चेक करें सर। देखो आपको बोला गया है कि संचित ऊर्जा बताओ, ठीक सर, लेकिन अगर आप लोग देखो सर ऑप्शन सर, ये तो हाफ एप्सिलॉन नॉट E² ऐसे ऑप्शन दिखते हैं, पर सर ये तो आपका ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा घनत्व होता है। हाँ सर, तो भाई कुल ऊर्जा कैसे आएगा, इस V को वहां भेज दो, तो U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू आयतन, बोले तो वॉल्यूम। हाँ सर, ये वॉल्यूम तो होता है। हाँ सर, वॉल्यूम लिखा जाता है एरिया इंटू प्लेटों के मध्य दूरी से, A इंटू डी से। तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सबसे सही बैठेगा? तो इसके हिसाब से क्या है आपका ऑप्शन बैठेगा? पहला ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन एकदम परफेक्ट है। 58% जनता, शाबाश शाबाश,
34% जनता ने सवाल को ध्यान से देखा भी नहीं कि सर अभी अभी पढ़ाया था ऑप्शन सी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर चिपका दो। लल्लू लाल जरा ध्यान तो दे, ये क्या है? ये तो सर ऊर्जा घनत्व है, एनर्जी प्रति इकाई आयतन होता है ऊर्जा घनत्व। क्या पूछा उसने? कुल ऊर्जा पूछा है, आयतन तो बोला ही नहीं, आयतन तो बोला ही नहीं। तो भाई मेरे को क्या है? कुल ऊर्जा चाहिए। तो हमने बस कुछ नहीं किया, आयतन को इधर लाके गुणा कर दिया, आयतन को यहां पे गुणा हमने कर दिया है। अच्छा है सर। तो ध्यान देंगे भैया, उसने ऊर्जा घनत्व नहीं पूछा है तो ये टिक मत करना, उसने कुल ऊर्जा पूछा है तो ऊर्जा घनत्व ये होता है, आयतन से इधर गुणा कर दोगे तो कुल ऊर्जा मिल जाएगा, आयतन होता है एरिया इंटू डी, कर डाला। ठीक है, चलो अब यहां पे कुछ खास बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, अच्छी बात। ठीक है सर, आपने कहा कि संधारित्र को आप लोग आवेशित करते हो, उसको आवेश देते हो, आप उसको चार्ज करते हो पहले, है ना? कि भैया आपके घर में जो भी पंखा लगा होता है या ट्यूबलाइट लगा होता है तो ऑलरेडी हमारे पास क्या है? करंट से जुड़ा रहता है, करेक्ट? आपका ऑलरेडी क्या है पास जुड़ा हुआ है। तो भैया पहली बात तो ये होता है सिंबल किसका? संधारित्र का। क्या है ये? संधारित्र का सिंबल होता है। ठीक सर। अब इसको जब कभी आपको आवेशित करना होता है, आपको इसको ऊर्जा देना होता है, हम लोग क्या कहते हैं भैया? हमें इस संधारित्र को जोड़ना पड़ता है एक बैटरी से। आपने 9वीं 10वीं 11वीं में देखा होगा बैटरी। बैटरी का सिंबल होता है भैया ऐसा, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, है ना? एक तरफ लिखते हो आप लोग प्लस, एक तरफ लिखते हो माइनस, ये होता है बैटरी। अब बैटरी क्या करता है सर? बैटरी आपको ऊर्जा प्रोवाइड करता है। ध्यान सुनिएगा, हम क्या कह रहे हैं कि बैटरी आपका एक ऊर्जा स्रोत होता है, वो करंट नहीं देता है। बैटरी आपका एनर्जी सोर्स होता है, वो एनर्जी देता है और एनर्जी की वजह से मेरे पास क्या होता है? आपके आवेश में गति होता है। तो मेरे पास क्या है? बैटरी है। तो बैटरी का भैया इसको लोग बोलते बैटरी। बैटरी भाई हमारे लिए क्या है सर? ये है आपका ऊर्जा स्रोत जो आपको ऊर्जा प्रदान करता है। सर हमारे लिए ऊर्जा बोले तो हमारे लिए ऊर्जा का मतलब है पैसा। ऊर्जा का मतलब क्या? पैसा। क्या बोलते हैं? पैसा पैसा पैसा। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? समझ रहे हो? तो मेरे पास क्या है? आपका बैटरी क्या है? ऊर्जा, है ना? ऊर्जा। अब जो ये आपका ऊर्जा होता है, ये ऊर्जा क्या काम आता है भाई? चलने फिरने में, घूमने फिरने में ना, घूमने फिरने में काम आता है। तो होता क्या है? जैसे ही यहां पे आपका सर्किट पूरा कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है तो ये जो बैटरी है ये आपका ऊर्जा प्रदान करता है। किसको? आवेश को। सर कौन सा आवेश? चालक के अंदर आपके चलते हैं इलेक्ट्रॉन। चालक में क्या? इलेक्ट्रॉन चल फिर सकते हैं और आवेश का चलना फिरना ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। सर ठीक है, करंट कहलाता है। सर ठीक है, चलेगा। अच्छा तो हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ सर कुछ ऐसा कि बैटरी ने दिया पैसा, तो पैसा मिला, तो पैसा लेके भाई साहब आवेश गया आगे की ओर दौड़ता हुआ। तो आपका आवेश मस्त पैसा लेके निकला अय्याशी करने को, लो भैया चला गया। लेकिन सर यहां पे एक प्लेट है, वो जो आपका आवेश है धीरे धीरे यहां पे कलेक्ट होना शुरू हो गया, प्लस प्लस प्लस। हाँ सर, आपका धीरे धीरे आपका क्या है? सारा आवेश इन प्लेटों पे इकट्ठा होना शुरू हुआ। अब सर अय्याशी करने आया है ना? तो भाई अय्याशी अकेले तो होती नहीं, दोस्त यार चाहिए होते हैं। तो भैया घूमना फिरना मौज मस्ती करना दोस्त चाहिए ना? क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या है? जैसे ये प्लस यहां पहुंचा, अगर तुम्हारे पास पैसा था तो इसने माइनस को बुला लिया अपने पास में कि भैया हमारी सहेली को बुलाएंगे, आइए दोस्तों मौज मस्ती मारेंगे, काटेंगे पीटेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज मारेंगे। तो हुआ क्या? जितना प्लस यहां पे आता है उतना ही माइनस यहां पे इकट्ठा होता है, जितना प्लस यहां पे आता है उतना ही माइनस यहां पे इकट्ठा होता है। अब क्या भैया? यह है संधारित्र। इसके पास क्या है? एक लिमिट है। इसके पास क्या है? एक लिमिट है। आवेश को संग्रहित करने की एक क्षमता होता है, एक लिमिट होता है। तो बैटरी आपने दिया, अब जितने वोल्टेज की बैटरी दोगी सर क्या होता है? बैटरी का अपना एक वोल्टेज होता है ना? वी क्या है? बैटरी का वोल्टेज। ठीक है, फिलहाल मैं इसको वोल्टेज कह रहा हूं, कायदे में इसका नाम होता है ईएमएफ। कायदे में क्या होता है? इसका नाम होता है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बाकी फिलहाल आप इसको वोल्टेज मान के चलो कि मेरे पास क्या है? बैटरी क्या है? वी वोल्ट लेके आया। ऐसा वी वोल्ट क्या है? इसकी ऊर्जा है, इसकी एनर्जी है जो ये आगे दे सकता है। ठीक है,
आप इसको फिलहाल यही मान के चलोगे कि मेरे पास क्या बैटरी है, बैटरी अपनी एक ऊर्जा लेके आया V वोल्ट की, अलग अलग बैटरी होता है तो अलग अलग ऊर्जा उनके पास होता है, तो V वोल्ट की ऊर्जा को ये पूरे सर्किट में घुमाएगा। तो क्या होता है, जितना आपने V वोल्ट का बैटरी लिया, इस V वोल्ट की बैटरी को आपने इसके साथ चिपका दिया, ठीक है, इसके साथ चिपका दिया, तो जितनी ऊर्जा लेके आया था वो सारी ऊर्जा इसको देगा। तो जिस बैटरी से आप इसको जोड़ोगे वो इसको आवेशित कर देगा, ठीक है। तो आपका संधारित्र था, बैटरी V वोल्ट लेके आया था, तो V वोल्ट उसने उसको दे दिया है, इतनी एनर्जी इसने उसको दे दिया, तो ये आवेशित हो गया। मेरे पास क्या, ये आवेशित हो गया है। तो हम ये कहते हैं Q बराबर C इंटू वी होता है। हाँ सर, तो जो आपको आवेश मिलेगा धारिता C इंटू वोल्टेज V, जहां तक आपने इसको आवेशित किया है, ठीक सर, चलेगा। हाँ सर, अब बात सुनेंगे यहां पे काम का पॉइंट कि सर जब तक कैपेसिटर से बैटरी जुड़ा रहता है उसके सिरों पर विभवांतर अपरिवर्तित रहता है। ध्यान से सुनिएगा कि भैया जब तक बैटरी लगा हुआ है, बैटरी का वोल्टेज V है, इस पे V ही रहेगा, ये हमेशा इसको V वोल्ट तक ही चार्ज करेगा, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो जब तक आपका सिस्टम से बैटरी जुड़ा हुआ है, तो जब तक बैटरी लगा रहेगा, इसके सिरों पे विभवांतर सेम रहेगा। अब तुम जो चाहे मर्जी कर लो कि सर मुझे प्लेटों को पास ले आना है, ले आ, दूर ले जाना है, ले जा, बीच में माध्यम डालना है, डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका वोल्टेज मेरे पास क्या है, हर बार ही सेम रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा। देखो भैया कौन मरा, इसकी मौत आई। बेटा अनीस खान, ये सेंटी में मत कर क्लास में, ये सेंटी मत तो फोकट में, गलती तेरी है तो डांट खाएगा। अच्छा काम करो तो शाबाशी मिलती है ना, मुझे बताओ। जब तुम अच्छा काम करते हो, घर वाले शाबाशी करते हैं, तब तो बड़े खुश होते हो। अब जब तुम गलती करोगे तो डांट भी सुनोगे ना, ये इसमें इतना सेंटी होने का जरूरत है। सर आज के बाद से आपको मेरा कमेंट ना क्लास में नहीं दिखेगा, बेवकूफ है क्या तू, पढ़ने आया है, ठीक है। तो फालतू बातें ना कर क्लास में, पढ़ने आया, पढ़ाई में ध्यान दे, ठीक है। मतलब फोकट में सेंटी, सर आपने मेरे को डांट दिया, आज के बाद मैं क्लास में कभी कुछ नहीं बोलूंगा, बेवकूफ है ना, ठीक है। देख बालक, डांट खाओगे, गलती करो तो डांट भी खाओगे, अच्छा काम हो तो शाबाशी मिलेगी। अब इसमें भैया इसमें इतना सेंट होने क्या बात है भैया, मैं तो सबको डांटता हूं, तू कोई स्पेशल तो है नहीं, तो क्लास में सभी को डांट रहा हूं मैं तो, ठीक है। यहां सुनो सर, मेरे पास क्या विभवांतर सेम रहेगा, ठीक है। अब बात सुनेंगे, इससे जुड़ा एक सिंपल सा सवाल हमारे पास होता है, क्या बोलते हैं, देखो ये सवाल पढ़ते हैं। सवाल दे रखा है, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितना सी है, अब इसे किसी सेल से या बैटरी से जोड़कर विभव V तक आवेशित करके Q आवेश इसको दिया जाता है, ठीक है, आवेश Q इसको दिया जाता है। अब यदि प्लेटों के मध्य में K परावैद्युतांक के माध्यम को भर दिया जाए, तो अब उसकी धारिता कितना होगा, उसका आवेश कितना होगा, उसका विभव कितना होगा, उसकी ऊर्जा कितना होगा, यह हमें बताना है, ठीक है। बात को जरा सुनिएगा, हम लोग क्या कहते हैं। अब भैया तुम्हें लगता है कि भैया मास्टर में डांटता है, हमें अच्छा नहीं लगता है, तो भाई ठीक है, नहीं डांटेंगे तुम्हें, मैं तुम्हें अपना समझ के डांट देता हूं, मैं तुम लोगों को क्या ना अपना समझ के डांट देता हूं। अब तुम लोगों को बुरा लग जाता है, क्या करें भैया, माइनस क्यू, ठीक सर, एरिया ए है, प्लेटों के बीच में दूरी कितना, डी है। हाँ सर, अब बात को जरा ध्यान से सुनेंगे, है ना, ठीक है। यहां देखते हैं, जरा ध्यान से उसको देखते हैं, सुनो। तेरे पास क्या है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यस सर बिल्कुल होता है। हमने कहा है कि आपने इस कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ रखा है,
जोड़ रखा है। V वोल्ट का बैटरी, हाँ सर, तो जिस वोल्टेज की बैटरी से जोड़ोगे वही ऊर्जा इसको मिल जाएगा, C और V। यह है शुरुआत की बात। तो बोलते हैं कि सर पहले क्या था, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, पहली दफा ही मिलके लगा, तूने छुआ जख्म को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा, पागल पागल है थोड़े बादल है थोड़े खुल की बरसे भीगे या जरा। ठीक है, ये बात हमारे पास इसकी पहले की। अब कह रहे हैं सब बाद में कब, सब बाद में तब जब आपने प्लेटों के बीच में कुछ माध्यम भर दिया है। ठीक है, ये बात मेरे हिसाब से सब लोग जानते हो। हाँ सर, सी का फॉर्मूला ये होता है, बी मेरे पास वोल्टेज होता है, क्यू मेरे पास आवेश होता है, सी इंटू वी से आएगा, ऊर्जा का फॉर्मूला मेरे पास ये होता है। ठीक है, अब जरा बात इसमें कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, कहता है कि बाद में क्या हुआ, सब बाद में हमने इसमें डाल दिया माध्यम। माध्यम का परावर्तन कितना, एप्सिलॉन आर बोला गया। मैंने कहा है कि जैसे आप लोग माध्यम डालोगे मेरे पास क्या है, सी का जो वैल्यू है पुराने वाले मान का एप्सिलॉन आर गुना हो जाएगा, मतलब कि एप्सिलॉन आर है ना, बोलते हैं एप्सिलॉन आर गुना। तो भैया एप्सिलॉन आर का मान कितना, के बोला गया, तो के इंटू सी नोट इसको कह दूंगा। तो आपकी जो धारिता है पुराने वाले मान का के गुना हो चुका है। ठीक सर, उसके बाद काम का पॉइंट भैया वी। सर वी मेरे पास सेम रहेगा सर, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला है कि मैंने बैटरी को हटाया। वी में कोई भी चीजों में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमें साफ साफ कहा गया है कि बैटरी से जुड़ा हुआ है, उसके हटने की बात कहीं पर भी नहीं कहा है। और मैंने आपको ये बात साफ साफ कहा है कि भैया जब तक बैटरी लगा रहेगा आपके विभवांतर वी में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो सेम टू सेम रहेगा सर। ठीक है, चलेगा, बात करते हैं। उसके बाद सर बात करें आवेश की। सर नया आवेश फॉर्मूला क्या होता है, सी इंटू वी। नया सी कितना है सर, के गुना है, तो के गुना सी नॉट इंटू वी। सर सी नॉट इंटू वी, सी नॉट इंटू वी तो पुराना वाला आवेश था, तो जो नया आवेश है वो पुराने वाले का के गुना हो चुका है, मतलब बढ़ गया, के गुना हो चुका है। अरे वाह सर, एकदम बढ़िया। बात करें ऊर्जा, सर एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला यूज करें, सर क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से V मेरे पास सेम है, तो V तो लेना है, V मेरे पास सेम है और C के बारे में पता है, ये लो V के बारे में सेम है, C के बारे में निकाल चुके हो, तो इसका इस्तेमाल कर लूं। तो नया ऊर्जा पहले कितना, U नॉट कह दो। ठीक है, पहले C नॉट था, ठीक सर, V स्क्वायर मेरे पास रहा होगा। अब कहता हूं U, तो 1/2C इंटू वी स्क्वायर। सी का नया मान के गुना है, तो के गुना हो गया, वी मेरे पास सेम का सेम रहा, तो हाफ सी नॉट वी स्क्वायर। ये तो पुरानी वाली ऊर्जा है, तो जो नया ऊर्जा है वो पुराने वाले की तुलना में के गुना ज्यादा आता है। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? अरे हाँ सर, मतलब जब तक बैटरी लगा हुआ है, जब तक बैटरी लगा हुआ है हमारे पास क्या है, हर एक चीज के गुना बढ़ जाएगी, सिर्फ आपके V को छोड़ के, विभव V को छोड़ के हर एक चीज के गुना बढ़ जाएगा, है ना। देख लो भैया एक बार, पहले भी मैं तुमसे मिला हूं, डन, हाँ सर, बढ़िया है, एक नंबर है। अच्छा चल ठीक है, अब इसी में एक पॉइंट और भी कहते हैं सर। क्या एक पॉइंट और ये कहता है कि सर जब जब कैपेसिटर को बैटरी से अलग कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तब इस पर
आवेश आवेश का मान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा है सर, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक सर। तो मतलब देखो, अगर आपने इसको चार्ज दे दिया, हाँ सर, इस पे कितना प्लस क्यू आ गया, इस पे कितना माइनस क्यू आ गया, अब आपने इसको अलग कर दिया, अलग कर दोगे तो भैया एक प्लेट, हाँ सर, इस पे प्लस का क्यू, इस पे माइनस का क्यू, अब ये कहां जाए भैया? अब कहीं नहीं जा सकता है सर। क्यों? क्योंकि भाई आवेश है ना, आवेश को चलने के लिए चाहिए होता चालक। आवेश को कहीं आने जाने के लिए क्या चाहिए? रास्ता। रास्ता बोलो तो चालक, क्योंकि आवेश आपका चालक के अंदर ही चल फिर सकता है। लेकिन अब आपने इसको कर दिया अलग अलग भैया, प्लस का प्लेट अलग, माइनस का प्लेट अलग। अब आवेश जाए तो जहां कहां जाए कहां? तो भाई जो आप एक बार उसको अलग कर चुके हो तो इन पे आवेश सेम रहेगा, क्योंकि वो कहीं जा नहीं सकता है, वो कहीं जा नहीं सकता। तो जब तक बैटरी लगा हुआ है V सेम रहेगा, बैटरी हटा दिया तो अब Q सेम रहेगा। ठीक है क्या? हाँ सर। तो इसी पे आधारित फिर से ऐसा ही सवाल पढ़ देता हूं, तुम्हारे पास ये रहा। हाँ, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है। अब इसे किसी सेल से जोड़कर विभव V तक आवेशित करके Q दिया जाता है। अब यदि सेल से संपर्क तोड़कर प्लेटों के मध्य के पराविद्युतांक के माध्यम को भर दिया जाए तो वापस वही सारी बातें हमें बता दो। ले भाई देख लो, देख लेता हूं सर। फिर से वही, पहले भी मैं आवेश की बात करूंगा, है ना, एप्सिलॉन नॉट A बटे D, ये तो पता है सर। इस बार मेरे पास क्या है, क्यू की वैल्यू को सेम रखना, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, बात कर सकते इसकी विभवांतर की, चलो बात करते हैं सर। क्यू बराबर सी वी होता है, तो यहां से v का वैल्यू होगा क्यू बटे सी नॉट। ये है अभी शुरुआत की बात, ठीक है? हाँ साहब, एकदम बढ़िया। हम बात करें सर किसकी, यहां पे बात करें ऊर्जा की, एनर्जी यू। सर क्या फॉर्मूला यूज कर लूंगा? फॉर्मूला यूज करता हूं कौन सा? क्यू स्क्वायर बटा 2c। सर क्यों? क्योंकि देखो क्यू मेरे पास सेम है और सी का मैं पता कर सकता हूं। क्यू मेरे पास क्या है, सेम है, और सी मेरे पास पता कर सकता हूं। हाँ सर, चलेगा, ओके। सर बाद में क्या हुआ? बाद में हुआ ये कि आपने डाल दिया माध्यम। माध्यम डालते ही धारिता पहले वाले मान का k गुना हो जाएगा। यस सर। क्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। बिल्कुल सर, क्योंकि आपका बैटरी हट चुका है तो अब उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अच्छा, बात कर v का वैल्यू। सर v का फॉर्मूला है Q बटा सी। सर सी कितना है? K गुना है, तो Q बटा K इंटू सी नॉट। Q बटा सी नॉट क्या है? V नॉट बनेगा। तो यहां से मेरे पास क्या है, V का वैल्यू V नॉट बटा K, मतलब पहले की तुलना में कम आ रहा है, पहले की तुलना में कम हो गया है। अच्छा है सर। बात कर सके इसकी ऊर्जा की, इसी फॉर्मूला के हिसाब से सर हमारे पास पहले कितना था? U नॉट था, C नॉट था। अभी जो ऊर्जा से कितना, वो Q स्क्वायर बटा 2C होगा। C का वैल्यू ये रहा, कितने पास आया? Q स्क्वायर बटे K गुना 2C नॉट। सर Q स्क्वायर अपॉन 2C नॉट क्या बनेगा? पुराना वाला ऊर्जा। तो जो नया ऊर्जा है पुराने वाले का K गुना रूप से कम हो गया है। ठीक सर, चलेगा। सेम कहानी में किसका होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहले की तुलना में ही K गुना कम हो जाएगा। ठीक, K गुना मेरे पास कम हो जाएगा। सर इसके पिछले साल में क्या है, मेरे पास V सेम था तो मेरे पास E भी सेम रहेगा। E कितना होता है? V बटा D। तो ये मेरे पास क्या है? सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देख लो भैया एक बार, देख लो, समझ लो, कोई दिक्कत हो बताओ। सर जी 1.8 के एक टॉपर आए हैं हमारी क्लास में। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जिसको जहां पढ़ना पढ़ना दो, सबका अपना मन है। देख लो भाई, इसको एक बार देख लो, समझ लो।
ये मेरा खुद से बनाया हुआ सवाल है, लेकिन इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो दिमाग में एक बात क्लियर रखते हैं कि सर जब तक बैटरी लगा हुआ था मेरे पास क्या है, वी सेम था। जब तक बैटरी लगा हुआ था मेरे पास वी सेम था, और जैसे आप कुछ माध्यम डालोगे मेरे पास बची हुई सारी चीजें के गुना बढ़ जाती है। धारिता के गुना, आवेश के गुना, ऊर्जा के गुना बढ़ गया। बहुत ही बढ़िया सर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने क्या करा है, आपने उसको बैटरी से हटा दिया, बैटरी से हटा दोगे तो मेरे पास क्या है, Q का मान सेम रहेगा, Q का मान सेम रहेगा, और आपने माध्यम डाला है तो C का तो K गुना होना बनता है, C का तो K गुना होना बनता है, लेकिन उसके अलावा जो भी आइटम बचेंगे सब के सब K से कम हो जाएंगे। सब के सब क्या है मेरे पास, K से कम हो जाएंगे। तो V K से कम हो गया, U K से कम हो गया सर, ठीक है, चल जाएगा। तो दिमाग में जरा इस बात को सेट रखेंगे, आसान चीज है, कॉन्सेप्ट वाली चीज है, इनसे आपके काफी सारे क्वेश्चन फटाफट से देखो पढ़ो। एक संधारित्र है, बैटरी से आवेशित करके बैटरी को विच्छेद कर दिया, बैटरी को हटा दिया है, हटा दिया है। जब बैटरी हटा देते हैं, हमने पढ़ा है भैया Q का वैल्यू सेम रहता है, K का वैल्यू से कितना, K गुना हो जाता है, बाकी सारी चीजें हमारे पास क्या है, K से कम हो जाता है। ले भैया चेक करते भैया, आओ क्या बोलता है, बोला गया संधारित्र की पट्टिकाओं पर आवेश में कमी। सर आवेश तो सेम रहेगा, झूठ बोलता है। पट्टिकाओं पर विभवांतर में वृद्धि, नहीं सर, बटे में क्या हुआ है, कमी आएगी। सर पट्टिकाओं पर विभवांतर में कमी, संचित ऊर्जा में कमी, परंतु पट्टिकाओं पर आवेश अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी है। देख ले भाई, जो बताया है ना काम की चीजें हैं, मैं कोई फालतू चीज नहीं पढ़ाता हूं, और जो पढ़ा रहा हूं वो इतने काम की, बेस सवालों में बहुत काम आता है उनसे। क्लियर दोस्तों, हाँ जी सर, बढ़िया है। अगला पढ़ो, आईआईटी का सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। एक समांतर पट्ट वायु संधारित्र एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, इसमें संबंधित राशियां आवेश, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव है ना, सब कुछ आपको दे रखा है। प्लेटों के बीच पूरे स्थान को भरने के लिए एक पराविद्युत पट्टिका खिसकाई जाती है, जबकि बैटरी से अभी भी जुड़ा हुआ है। भाई बैटरी जुड़ा हुआ है, हम जानते हैं जब बैटरी जुड़ा रहता है मेरे पास V सेम रहता है, V सेम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा सर, ठीक है। तो V और E तो सेम रहते हैं, बाकी सब मेरे पास K गुना बढ़ जाता है। तो भैया E में कोई बदलाव नहीं है, V में कोई बदलाव नहीं है, बाकी बची सारी चीजें अपने पास K गुना बढ़ जाता है। तो ऊर्जा भी K गुना बढ़ेगा और आपका आवेश भी K गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका ऊर्जा भी K गुना बढ़ जाता है। सर कितना बढ़ाया था, याद कराऊं, P का वैल्यू K गुना हुआ था, हमारे पास Q का वैल्यू भी K गुना ही हुआ था, ऊर्जा का वैल्यू भी K गुना ही हुआ था। K गुना मतलब बढ़ गया था, सिंपल सी बात है। यस बेटा, आईआईटी ना, आईआईटी में दो ऑप्शन सही वाले ऑप्शन आते थे, आईआईटी में दो ऑप्शंस सही वाले क्वेश्चंस आते हैं। जवाब दो, इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। यार मैंने इसके ऑप्शन डालेगा पूरे, तो कोई नहीं, आप देखो आराम से, आप बताओ कि इनमें से स्टेटमेंट सही कौन कौन सा है। मैंने इसके ऑप्शन लिखना भूल गया, ठीक है, इसके ऑप्शन लिखना भूल गया, आप बस जवाब दो। नीट 2024 में क्वेश्चन आया इससे, जो मैंने पढ़ाया है। एक बैटरी से जुड़े समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं, तब क्या होगा।
दोनों में से किसको प्राथमिकता दें, किसको देनी प्राथमिकता, क्यों देनी प्राथमिकता? बेटा क्वेश्चन के हिसाब से करना होता ना, अपने हिसाब थोड़ी करना होता, जो क्वेश्चन देगा वो करेंगे। मोटा तो नहीं हुआ, पतला नहीं हुआ बेटा, सेट है मामला। चेक करें दोस्त, देखो इस बार इसने माध्यम नहीं डाला है, इस बार इसने माध्यम नहीं डाला है, इस बार इसने प्लेटों को एक दूसरे के नजदीक लाया है। प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही हैं, मतलब दूरी डी को कम कर रहा है। लेकिन कब? बैटरी जुड़ा हुआ है। सर बैटरी जब तक जुड़ा रहता है मेरे पास V का वैल्यू तो सेम रहता है, तो भैया V में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, V में तो कोई बदलाव नहीं आएगा, तो भाई आपके पास वोल्टेज में तो कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक सर, बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में। चल ठीक है, आवेश के बारे में, ऊर्जा के बारे में, धारिता, सब कुछ ठीक है। बात करें सी का फॉर्मूला क्या बोलता है सर, एप्सिलॉन नॉट एरिया ए बटे डी होता है। सी समानुपाती किसके, एक बटा डी के। साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम लोग दूरी डी को कम करेंगे तो सी का मान बढ़ जाएगा, सी का मान बढ़ जाएगा। अरे हाँ सर, डी को कम करोगे तो सी का मान बढ़ जाएगा। सर पहला पॉइंट एकदम डन है, ठीक है। चलेगा क्या? हाँ सर, सी मेरे पास, मेरे पास सी का वैल्यू बढ़ेगा तो धारिता बढ़ता है। यस सर, एकदम परफेक्ट है। बात कर किसकी, V तो मेरे पास सेम है। बात करें आवेश की, सर Q बराबर सर कितना होता है, C इंटू वी। V तो मेरे पास सेम है, तो क्या मेरे पास Q समानुपाती है C के, तो अगर C का वैल्यू बढ़ रहा है तो Q भी मेरे पास बढ़ेगा। सर ठीक है, मेरे पास आवेश Q भी बढ़ रहा है, संचित आवेश बढ़ेगा, संचित आवेश बढ़ेगा। ठीक सर, बात कर सके इसकी ऊर्जा की, ऊर्जा 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 सर, ऊर्जा फॉर्मूला क्या लिखे सर, 1/2 CV² लिख लो। V तो मेरे पास सेम है, तो V सेम है तो U समानुपाती आएगा V के, C के। तो यहां से क्या है, अगर C बढ़ेगा तो ऊर्जा U भी मेरे पास बढ़ रहा होगा, ऊर्जा U भी मेरे पास क्या है, बढ़ रहा है। तो ऊर्जा U बढ़ना चाहिए, बोल रहा है घट रहा है, ना जी ना। बात करें अगला ऑप्शन, आवेश और वोल्टेज का अनुपात। भाई आवेश Q, वोल्टेज V, सर ये अनुपात तो C के बराबर होता है, ये अनुपात तो C के बराबर होता है, तो मेरे पास क्या है, C का वैल्यू बढ़ रहा है, ये बोल रहा है समान रहेगा, ना 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 ना, ये तो बढ़ रहा है, झूठ बोल रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला, आवेश और वोल्टेज का गुणनफल। भैया आवेश और वोल्टेज का गुणनफल, तो सवाल के हिसाब से Q इंटू V। सर V तो मेरे पास सेम रहेगा, Q मेरे पास बढ़ रहा है, Q मेरे पास बढ़ रहा है, तो V सेम, ये बढ़ रहा है तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी। बढ़ेगा मतलब ऑप्शन कौन सा, E। तो भैया A C E ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट थे और इसके हिसाब से एग्जाम में एक ऑप्शन आपका सही था। ठीक है, A C E, तो A C E मेरे पास करेक्ट होंगे। तो A सही है, आवेश बढ़ रहा है, C धारिता बढ़ रही है, यस सर। आपका E आवेश और वोल्टेज का गुणनफल मेरे पास बढ़ रहा है। देख ले भाई, ये नीट 2024 मतलब इसी साल का आया हुआ क्वेश्चन है। डन है दोस्तों, तो क्या हमारे पास इसमें अपन ऑप्शन दे नहीं पाएंगे, ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो ए सी ई हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें किसको डाउट हो तो बताओ भैया, डाउट क्या है? हाँ तो बेटा क्वेश्चन अलग है ना प्रशांत जी, पहले वाले में के गुना है, अब बटे में आ रहा, तो बेटा क्वेश्चन अलग है ना, सेम थोड़ी है। क्वेश्चन सेम होता तो सेम आंसर आता। ढंग से पढ़ा करो, देखो थोड़ा सा ढंग से पढ़ा करो। क्या लिखा गया है, बैटरी जब तक जुड़ा रहता है विभवांतर V अपरिवर्तित रहता है। सही है, पहला क्वेश्चन मैंने आपको यही करवाया कि भैया बैटरी जुड़ा हुआ है तो V का वैल्यू सेम है, V का वैल्यू सेम रखा है, माध्यम डालोगे तो C का वैल्यू K गुना
हो जाएगा। अब सी के बारे में पता लग गया, वी के बारे में सेम है। बात करें क्यू का फॉर्मूला सी इंटू वी होता है, तो सी मेरे पास बढ़ रहा है, वी मेरे पास सेम है, तो सी का वैल्यू वहां से डालो, सी के इंटू सी नॉट, सी इंटू वी आपको पुराना वाला आवेश के गुना मेरे पास आ रहा है। देख लो भैया, सी बढ़ रहा है, वी नो चेंज, तो सी अगर के गुना होगा तो क्यू भी के गुना हो जाएगा। सेम तरीके से मेरे पास बात करें ऊर्जा की, हाफ सी वी स्क्वायर लगाया, क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से सी का वैल्यू के गुना बढ़ रहा है, वी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तो के गुना आपका ऊर्जा हो जा रहा है। फिर मैंने कहा कि अगर हम लोग बैटरी को हटा दे, बैटरी जुड़ा हुआ है तब तो वी सेम है, बैटरी हटा दोगे तो क्यू सेम रहेगा, बैटरी हटाएंगे तो क्यू सेम रहेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, पिछला क्वेश्चन ये था जिसमें बैटरी लगा हुआ था, अब बैटरी को हटा रहा हूं, बैटरी हटेगा तो क्यू का वैल्यू सेम रहेगा। वही मैंने पॉइंट में लिख के दिया है, थोड़ा पढ़ लिया करो, सुन लिया करो बहरे गंवार जानवरों, ठीक है। तो क्यू मेरे पास सेम, माध्यम डालोगे तो मेरे पास क्या है, सी का वैल्यू तो के गुना होना बनता है, सी का वैल्यू तो के गुना होना बनता है। क्यू के बारे में पता है, सी के बारे में पता है, बचा कौन, वी, तो क्यू बराबर सी वी से वी का फॉर्मूला क्यू बटा सी बनेगा। क्यू मेरे पास सेम, सी का वैल्यू के गुना हो गया है, जब सी का वैल्यू के गुना होगा तो मेरे पास बटे में है, तो वी का वैल्यू एक बटा के गुना हो जाएगा। यहां बात कर रहा हूं ऊर्जा, क्यू स्क्वायर बटा 2c, क्यू मेरे पास सेम है, सी व्युत्क्रमानुपाती में, अगर सी को के गुना करोगे तो ऊर्जा भी एक बटा में के गुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, थोड़ा ढंग से पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। हर एक पॉइंट क्लियरली लिख के बोल रहा हूं भाई, इससे ज्यादा क्या करूं तुम्हारे लिए भाई। पहले पहले ऊपर वाला पॉइंट बताया, इसका एक सवाल करवाया, फिर दूसरा पॉइंट बताया, फिर उसका एक सवाल करवाया। अब तुम्हें सवाल भी पढ़ना नहीं आवे तो मैं क्या करूं। मैं कहता हूं उठा लो यहीं से, आत्मा निकाल लो, मैं कह रहा हूं मार दो, आत्मा निकाल दो यहीं से अभी इसी वक्त तुरंत प्रभाव से। मतलब क्लियरली क्लियरली बताने के बाद भी, क्लियरली बताने के बाद भी पहले पॉइंट बताया है, फिर क्वेश्चन बताया, फिर दूसरा पॉइंट, फिर दूसरा क्वेश्चन, तो दोनों सेम ही तो हैं। क्या ही होगा ना मेरा जीवन में। ठीक है, यहां पे देख ले, क्वेश्चन में साफ बोला है बैटरी को विच्छेद कर दिया है, अलग कर दिया है। जब बैटरी अलग करते हैं क्यू सेम रहता है, बाकी उसके रिजल्ट ये रहे, है ना। ये देख लो सब बैटरी जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बैटरी जुड़ा रहता है तो मेरे पास वी सेम रहता है, उसका सोल्व कर लिया है। यहां देख लो आपको भी करवाया, आईआईटी वाला क्वेश्चन कहां गया, आईआईटी ये आपका नीट वाला क्वेश्चन इस साल का, बोला गया है बैटरी से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा रहता है तो मेरे पास वी सेम रहता है, वी सेम रहता है। बेटा ये बहाने मत दो कि थ्योरी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन समझ में नहीं आता, ना 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 ना, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम लोग सुनते नहीं हो, सुनते नहीं हो। अब तुम्हें इससे ज्यादा क्लियर लिख के क्या दे कि बेटा बैटरी जुड़ा हुआ है तो वी सेम, हटा दोगे तो क्यू सेम, ये बहाना मत दो, ये गलत बहाना है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिमाग में कीड़ा ही है और कुछ भी नहीं है। क्या था बताओ, इसमें क्या चीज समझ में नहीं है कि भैया इतनी सी बात है, बैटरी जुड़ा हुआ है तो वी सेम, हटा दिया तो क्यू सेम। इसमें ऐसा क्या भारी थ्योरी मैंने पढ़ाई जो आपको याद नहीं रह पाएगी, क्या ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आया, बताओ मुझे एक बार। कुछ था इसमें ऐसा, कुछ भी नहीं था, हलवा थी, हलवा कतई फालतू चीज था। अब तुम वो सवाल में पढ़ना नहीं आ रहा था, बैटरी जुड़ा हुआ है कि हटा दिया है, इसका तो मैं भी क्या कर सकता हूं भैया, है ना। ठीक है, यहां देखो, प्ले बताओ, देखते हैं भैया इसका जवाब कौन देता है। हालांकि मुझे उम्मीद है इसका जवाब भी गलत ही आएगा, पढ़ लो एक बार सवाल को।
पागल पागल है थोड़े बादल, बादल है हल्के बरसे भी नजरा पहले भी मैं। पढ़ता हूं। किसी समांतर पट्टी का संधारित्र की धारिता T है। इसे पहले विद्युत वाहक बल के सेल से जोड़ा जाता है, फिर सेल से हटा लिया जाता है। साफ साफ बोल रहा है, सेल से हटा लिया जाता है। इसके पश्चात संधारित्र की दो पट्टिकाओं के बीच के स्थान में एक पराविद्युतांक की स्लैब आपन ने डाल दी, उसका पराविद्युतांक K दे रखा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सही नहीं है। जब सेल को हटा देते हो, हमने कह रखा है Q मेरे पास सेम रहता है, धारिता मेरे पास कितना K गुना हो जाता है, बाकी सारी चीजें मेरे पास कम हो जाती है। हाँ सर, ये आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। हाँ सर, चेक कर लेते हैं। संधारित्र पर आवेश संरक्षण नहीं होता है। सर आवेश ही तो सेम रहता है, यही तो बात झूठ है। संधारित्र पर आवेश संरक्षण नहीं होता है, झूठ बोल रहा है। आवेश ही तो संरक्षित है, वही तो मेरे पास सेम है। देखो भैया, साफ साफ बोलता है ना। प्लेटों के बीच का विभवांतर K गुना कम होता है। यस सर, K गुना कम हुआ है। ऊर्जा भी K गुना कम हो जाता है। ऊर्जा का परिवर्तन देख लो भैया, पहले ऊर्जा U था, अभी एक K गुना कम हो गया। अंतर की बात कर रहा है। U लो बाहर, 1-1/K, U का वैल्यू कितना, हाफ CV²। तो हाफ CV², 1-1/K। हाँ सर, ऊर्जा में अंतर इतना आ रहा है, ये रहा। सर फर्क है, आपका 1/K पीछे, उसका 1/K आगे। तो भैया उसने अंतर निकाला है ना, अंतिम माइनस प्रारंभिक, उसने ये निकाला है। उसने अंतिम माइनस प्रारंभिक निकाला है, आंसर तो यही आएगा। हाँ सर, तो भैया 2, 3, 4 करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा और यही आपका आंसर भी होगा। यही आपका आंसर भी होगा, ऑप्शन ए। सवाल बस ध्यान से पढ़ना भैया, कुछ इसमें है नहीं कायदे से बताऊं तो। ठीक है, देखते भैया इसका जवाब कौन देता है, इसका जवाब कौन देता है, बताओ भैया। आधा तेरा इश्क, मेरा बाकी हो पूरा। सारा तेरा इश्क, सारा मेरा बाकी अधूरा, कि तेरे संग जो पीपल की धागी। बोला गया है, आवेशित संधारित्र प्लेटों के बीच में एक आवेशित कण पर F बल लग रहा है। चलो बात करता हूं। सर दो प्लेटें हैं संधारित्र की, हाँ सर, उनके बीच में भाई बात करें, ये प्लस होता है ये माइनस होता है, इनके बीच में विद्युत क्षेत्र E कितना लिखते हो? सर ये होता है आपका Q/A/ε0। ये कहता है कि हमने यहाँ पे कोई छोटू आवेश रख दिया, रख दो, तो इस पे बल कितना आएगा? इस पे बल हम लोग जानते हैं, F बराबर Q इंटू E होता है। सही बात, हाँ सर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास क्या है, ये दोनों से मिलकर आया है, E प्लस और E माइनस, इन दोनों से मिलकर मेरे पास ये क्षेत्र बनता है। अब वो कहता है कि अब अगर एक प्लेट को हटा दूं, कि सर एक प्लेट को हटा दो, अगर हटा दोगे तो सिंगल प्लेट बचेगा, सिंगल प्लेट बचेगा भैया, सिंगल प्लेट। अब अगर अकेला प्लेट बचेगा तो भाई जो क्षेत्र मेरे पास आएगा वो सिर्फ एक का ही आएगा। बोले तो E प्लस का आएगा, पहले दोनों का मिला के था, अभी एक का मिला के, तो अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले की तुलना में आधा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आधा होगा तो आने वाला बल भी आधा ही मेरे पास रह जाएगा, आने वाला बल भी आपका आधा ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्या ये बात सबको क्लियर है क्या? क्या इसमें मेनू कोई समस्या है? मैनू
छड़ियां चलो भाई, उम्मीद है यहां तक की सारी समस्या आपको क्लियर रहा होगा। अब आएंगे अगली समस्या की ओर। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्र का संयोजन, ओके है सर। अब भैया इस बात को जरा ध्यान से सुनिएंगे, इस बात को जरा ध्यान से सुनेंगे। सर क्या हुआ आज आपको? मुझे क्या हुआ? कुछ हुआ मेरे को? हम सोच ही नहीं पाते हैं सर जी, तो बेटा क्लास में क्यों हूं? इसीलिए तो हो। क्लास में क्यों हूं? इसीलिए तो हो। मुझे बताओ, जब पहली पहली बार साइकिल चलाने बैठे थे, पहली बार में चला ली थी आपने साइकिल? बताओ। जब पहली पहली बार आपको साइकिल चलाना था या बाइक चलाना था या कोई भी काम करना था, पहली बार में कर दिया था आपने सही? बता, पहली बार में सही कर दिया था? पहली बार में आपने साइकिल चला ली थी? नहीं चलाई थी ना। दो तीन बार गिरे पड़े, घुटने फुड़वाए, तब जाके साइकिल चलाना सीखे। वही तो यहां पर भी होगा। जब भी कोई चीज पढ़ते हो पहले पहली बार नहीं होती है भैया, सिंपल सी बात है ना? बच्चा बोला सर लव हो गया सर को। बेटा लव तो मुझे कभी हुआ था, लव तो मुझे कभी हुआ था। जिससे हुआ था वो तो चले गया, बस लव ही लव रह गया। 1/2 कैसे आया सर? बेटा याद करना है। मैंने कहा बेटा फॉर्मूला है, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने याद करने को कहा है। एनर्जी का फॉर्मूला है वो, एनर्जी का, ऊर्जा का, हाफ सी वी स्क्वायर याद करने को कहा। मैंने कहा था जब फॉर्मूला लिखवाया मैं तब भी कहा था कि बेटा डेरिवेशन है, नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको याद रखना है, ठीक है? 1/3 मान क्या होता है? 1/3 का लिखा हो बेटा? 1/3 कहाँ होता है? 1/3 तुम्हें कहाँ दिख रहा है बेटा? 3 कहाँ दिख रहा है? के गुना है वो, के गुना है। के मेरे पास क्या है? पराविद्युतांक है। क्या कर रहे हो? नीट में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता इन तीनों में से? तो तीनों ही करेक्ट है वो, तीनों ही करेक्ट है। उसने पूछा है सही नहीं है, सही नहीं है, तो सही नहीं कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, ये आपका आंसर बनेगा फाइनल। तीन तो करेक्ट है ना? सवाल बड़ा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग आपका संयोजन। ना ना पागल। हाँ, धोखा कौन है भैया? धोखा कोई नहीं देता है बालक। जीवन के ना ना। हाँ, अबे आज भी है। प्यार होता नहीं है बेटा, जिससे एक बार हो जाता है उससे रहता है, उससे कभी खत्म ना होता। हाँ ये बात भी सही है, मैं भी ये बोलता था उसको, मैं भी उसको ये बोलता था। मैंने कहा क्या कारण है कि तुम हमसे प्यार प्रेम करते हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने हमारे अंदर? क्या देख लिया तुमने हमारे अंदर? मैं भी उसको ये बोलता कि तूने क्या देखा मेरे अंदर कि तुझे मुझसे प्यार हो गया? मैं भी ये बोलता था। क्या करे भैया, कुछ चीजें होती हैं, कुछ लोग होते हैं जो किस्मत में नहीं होते, कुछ लोग होते हैं जो किस्मत में नहीं होते हैं। और जो ऐसे लोग मिल जाएं जीवन में, तो जिंदगी जन्नत से अच्छी, जन्नत से कम नहीं होती। कि वैसा ऐसे लोग मिल जाएं तो जन्नत है, ना मिले तो जी तो और पहले भी रहे थे, आज भी रहे हैं, मर तो नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, आओ आगे बात करते हैं। आइए आइए आइए, बात करते हैं।
संधारित्रों का संयोजन मेरे पास क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन। समझना, संयोजन मतलब इनको जोड़ना कि भाई मेरे पास क्या है, दो या दो से अधिक हमारे पास क्या है, संधारित्र। मेरे पास क्या है, दो या दो से अधिक क्या होता है, संधारित्र हैं, आपको उनको जोड़ना है। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में कहानी होती है कुछ ऐसी। संधारित्र को भैया ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे जोड़ना, लाइन से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और आपको इनको जोड़ना है इससे, बैटरी से। तो बैटरी क्या है, सर बैटरी का अपना खुद का कुछ ऊर्जा था जो वो लेके आया था, प्लस और माइनस। अब अलग अलग संधारित्र है, आपने उनको ऐसे लाइन से जोड़ दिया है। इसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं इसको, श्रेणी क्रम संयोजन हम लोग कहते हैं, है ना। बेटा चीजों को भूल सकते हो, इंसान को थोड़ी भूलते हो, पागल हो क्या तुम लोग, ऐसी बातें कर रहे हो। एक बात समझना लाइफ में, अगर तुम्हें किसी एक से प्रेम होने के बाद दोबारा किसी और से प्रेम हो जाए तो भाई तुमने कभी प्यार किया ही नहीं, तुमने कायदे से कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। समझते हो, समझते हो। आप बस आदत डाल लेते हो। एक बोलते ना लाइफ में जब आप बड़े होते ना, जैसे जैसे आप बड़े हो गए, जैसे जैसे आप बड़े हो, आपको लगता ना कि भाई हम जब थोड़े बड़े हो जाएंगे हम पैसा कमाएंगे, हमारी लाइफ में सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। नहीं, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, जीवन की कड़वी सच्चाई यही है कि जैसे जैसे आप बड़े होगे, आप जैसे जैसे लाइफ में थोड़ा सक्सेसफुल होगे, थोड़ा पैसा कमाओगे, पैसा आएगा, लाइफ में कंफर्ट आएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स कम नहीं होती, प्रॉब्लम्स उतनी ही रहती हैं बल्कि बढ़ जाती हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, हमेशा बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। दिक्कतें लाइफ में बढ़ती जाएंगी, कभी खत्म नहीं होगी। पैसा भले आएगा लेकिन दिक्कतें कभी खत्म नहीं होंगी। बस फर्क क्या है, आप टाइम के साथ आदत डाल लेते हो, बोलते ना आदत डाल लेते हो। तो भाई जीवन में दर्द कभी कम नहीं होता, बस दर्द के साथ जीने की आदत पड़ जाती है, इतनी सी बात होती है, ठीक है। तो दर्द कभी नहीं जाता है, दर्द वहीं रहता है, बस आपको उसकी आदत हो जाती है। होता ना, कभी अपने शरीर पे कोई नई नई चोट लगे, है ना, तुम कभी खेल रहे हो, कूद रहे हो, गिर पड़ गए, चोट लग गई, नई नई चोट लगती ना तो बड़ी दिखती है, अरे ये चोट लग गई यार, चोट लग गई, चोट लग गई। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती ना, वो चोट का निशान तो वही है, वो चोट का निशान तो वही है, लेकिन उसकी आदत पड़ चुकी है, वही वाली बात है ना। तो वो वाला हाल होता है, ठीक है। तो हम मर जाएंगे, मर क्या रहा है तू, पागल रह गया, यहाँ ध्यान दे, आजा, आओ सेवा। बस क्या है, संधारित्र हमने इनको जोड़ दिया दोनों पास को। ओहो ओयो ओये नहीं रे, तू ही रे, तू ही रे, तेरे बिना जिंदगी में कोई। अब देखो हमने कहा था, देखो बैटरी क्या है, सब बैटरी मेरे पास क्या लेके आती है, पैसा। बैटरी लेके आती है पैसा। अब क्या है, इसको पूरे सर्किट में आवेश को गति करवाने का है, पूरे आवेश को गति करवाने का है। तो हमने कहा, इस बैटरी ने कहा कि भाई हम देंगे आपको पैसा, पैसा लेके जाओ। और ये क्या है, सिर्फ छोटी छोटी खाई है, क्या मेरे पास है, छोटी छोटी खाई है। हाँ सर, खाई मतलब बड़ी खाई, जितनी ज्यादा कैपेसिटी उतनी बड़ी खाई है ये, जितनी ज्यादा मतलब जितना बड़ा बैटरी उतना ज्यादा बड़ा गड्ढा है। तो मेरे पास क्या है, ये विभवांतर आया पैसा लेके, यहां आया, पहली खाई छलांग मार के निकल गया। लेकिन क्या, जैसे छलांग मारा जेब से कुछ पैसा निकल के नीचे गिर गया, जेब से कुछ पैसा निकल गया भैया इसमें गिर गया। तो V वोल्टेज लेके आया था, छलांग मारते ही कुछ पैसा इसके पास गिर गया। सर अगली छलांग मारी, कुछ पैसा इसके पास गिर गया, फिर छलांग मारी, इसके पास कुछ पैसा गिर गया। और जैसे सारी छलांग मार ली, जैसे सारा पैसा खत्म हो गया, जैसे क्या हुआ, सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। तो क्या बोलते हैं, आपके बैटरी लेके आया कुछ ऊर्जा, कुछ पैसा लेके आया, पैसा लेके आए, एक छलांग मारी, कुछ गिर गया, और छलांग मारी, थोड़ा और गिर गया, और छलांग मारी, और मेरे पास गिर गया। तो करते क्या, आपका जितना पैसा था सारा धीरे धीरे करके इन सब में बट गया, सब में थोड़ा बट गया। अब जितना आप इसको विभवांतर दोगे उसके हिसाब से यह आवेशित हो जाएगा। क्या बोलता हूं, पहले वाले विभवांतर पर आवेश कितना होगा सर, C1 इंटू V1। दूसरे वाले पे कितना आएगा, C2 इंटू V2। तीसरे वाले पे कितना आएगा, C3 इंटू V3। अच्छा है सर, C3 इंटू V3 है सर, बहुत बढ़िया। और मजेदार बात तो यह है कि भाई श्रेणी क्रम में क्या होता है, ये तीनों आवेश सेम आते, मतलब कि श्रेणी में जब जब आपके विभवांतर, याद है, श्रेणी में जब जब आपके संधारित्र लगा होता है उन पे Q सेम आता है। क्यों मेरे पास क्या आता है, सेम आता है। सर क्यों आता है जरा बताओ तो, चले समझाता हूं। क्या हुआ, बैटरी ने यहां से प्लस आवेश भेजा,
भेजा, तो ठीक है, प्लस आवेश भेजा, इस वाले प्लेट पे प्लस का क्यू आ गया, प्लस का क्यू आ गया है। अब देखो ध्यान से भैया, ध्यान देखो, सबकी नजरें स्क्रीन पर देखो। सर ये वाला हिस्सा दिख रहा है? हाँ सर। फिलहाल इस पे कुल आवेश कितना है? 0 है। फिलहाल इस पे कुल आवेश कितना है? 0 है। 0 तो हुआ क्या, कुल आवेश तो 0 था, लेकिन हुआ क्या, इस प्लस क्यू ने इस वाले भाग से माइनस को अपनी ओर आकर्षित किया और इस प्लेट पर माइनस क्यू ले दिया। प्लस को धक्का दिया तो प्लस क्यू वहां चला गया, माइनस को अपनी ओर खींच लिया। देखना तो इन दोनों का योग आज भी कितना है? 0 है। मतलब पहले भी कुल आवेश 0 था और आज भी कुल आवेश कितना है? 0 मेरे पास है। अच्छा है सर, समझाऊं तो प्लस आपने यहां से यहां भेजा, इसने उतना ही माइनस अट्रैक्ट कर लिया, प्लस को दूर भेज दिया। सेम कहानी यहां पर होगा, इस प्लस क्यू ने माइनस क्यू को अट्रैक्ट किया, प्लस क्यू यहां चला गया, फिर माइनस को अट्रैक्ट किया। अरे वाह सर, मतलब कि श्रेणी क्रम में सारे के सारे संधारित्र पर आपका समान आवेश आता है, लेकिन हां उनका V मेरे पास अलग अलग हो सकता है। तो श्रेणी क्रम में भैया दिमाग में बात सेट रखेंगे कि श्रेणी क्रम में सभी कैपेसिटर पर आवेश समान रहता है। ठीक है, हाँ, लेकिन उन पे V अलग अलग होता है। ठीक है, V अलग अलग होता है। विभवांतर अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस Q आपका सभी पे क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, एक प्लेट पे प्लस, एक पे माइनस, आप ओवरऑल Q ही उसको कहते हो। ठीक सर, Q सेम, V डिफरेंट। चल ठीक है। अब सर ये सिस्टम क्या है मेरे पास? है क्या है? 3 अलग अलग खाई थी। मैं चाहता हूं कि सर एक काम करो, इन 3 को हटाओ, खाली एक खाई बनाओ जो सेम काम कर दे। मतलब कि इन 3 को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक संधारित्र ले आओ जो सेम काम मेरे लिए कर दे, तो आप ये कहना चाहते हो कि सर हम इन तीनों को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक संधारित्र ले आए जिसकी कैपेसिटी कितना? C है। आपने इसको उसी बैटरी से जोड़ा है जिससे पहले जोड़ा हुआ था, तो इसके पास क्या है? सेम आवेश Q आ जाए, सेम आवेश Q इसके पास आ जाए। चल ठीक है, चल देखते हैं। हमने कहा कि जितना पैसा लाए थे सारा इनमें बांट दिया, तो उसके हिसाब से बात करता हूं। देखो इसके कितना आएगा? Q बराबर CV। देखो तो जितना बैटरी लेके आया था पैसा, वो सारा पैसा 3 खाइयों में गिर चुका है, 3 खाइयों में गिर चुका है, V1 V2 V3। अच्छा देखना सर, V का वैल्यू यहां से कितना आएगा? Q बटा C। सर V1 का वैल्यू यहां से कितना आएगा? Q1 बटा C1। बहुत ही बढ़िया, Q बटा C1। ये कितना? Q बटा C2, Q बटा C3। हमने कहा है ना भैया, Q सबका सेम है, सबका Q कॉमन लेके उड़ा दिया, तो 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3। ऐसे मेरे पास इनका फॉर्मूला बनेगा। इसमें C क्या होता है? C को हम लोग बोलते हैं तुल्य धारिता। C को हम लोग क्या कहते हैं? यहां से तुल्य धारिता हम लोग उसको कहेंगे। सर ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम इसको कहेंगे। सर ठीक है, चलेगा। अब क्या होता है भैया, इसके कुछ स्पेशल केस है। नोट इसी फॉर्मूला से शॉर्ट फॉर्मूला बन जाएगा। देखो मेरे पास क्या, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 संधारित्र समान परिमाण के C और C आपके किस में है? सीरीज में है, तो इनका तुल्यमान, इसको CE कह देंगे, तुल्यमान है, तुल्यमान C इक्विवेलेंट, सही में मतलब है, इसको E कह लो, अच्छा है, इक्विवेलेंट। ठीक है, तो CE तुल्य धारिता, तो CE कितना मेरे पास आएगा? C/2। सर अगर मेरे पास 2 ना होकर 3 होते तो तब क्या होता? सर तब तुल्यमान से कितना? C/3 कर देता। अगर 4 होंगे तो 4 को तो C/4 कर दो, कौन सी बड़ी बात है? C/4 हो जाएगा। तो सर कितने भी हो बस उसका भाग दे देंगे। सर ठीक है, चल जाएगा। अच्छा स्पेशल केस कि सर सिर्फ 2 हैं लेकिन वैल्यू सेम नहीं है,
सिर्फ दो हैं सीरीज में लेकिन उनका वैल्यू सेम नहीं है, तो इनका तुल्य मान निकलेगा भाई किससे, C1 C2 बटे C1 प्लस C2 से। ओके है सर, ये मेरे पास फॉर्मूला है, काफी ज्यादा काम आएगा, इसको याद रखिएगा। ये फॉर्मूला कहां से आया, इसी से आया है, इसी से फॉर्मूला वो वाला बना है, तो वही मेरे पास इसका आंसर बन जाएगा। इसको डायरेक्टली याद रखने का है कि सर ये आपने कैसे किया, भाई किया नहीं है, सब उसी से आया है, सारा काम इसी से बनेगा। अगर चेक करना हो तो देख ले भैया, दो का चेक करना कर ले, यहां देखो 1/c इक्विवेलेंट सिर्फ दो है ना, ले 1/c प्लस 1/c, दोनों मेरे पास सेम है, तो भाई दोनों को जोड़ लो, 2/c हो जाएगा, दोनों को उल्टा मार दो, उल्टा कर दिया c/2, देख ले भैया आया क्या, अरे हाँ सर। तो सारे की सारी चीजें कोई याद करने वाली नहीं है, ये इसी से आती है, लेकिन टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली इसको मैं समझा रहा हूं। टाइम बचाने के लिए डायरेक्टली मैंने उसको बता दिया कि 2 है तो c/2 है, 3 है तो c/3 है, 4 तो c/4 है, 10 है तो c/10 है, और n है तो c/n हो जाएगा, सिंपल सा हिसाब है। और सिर्फ दो है जिनका वैल्यू समान नहीं है, तो क्या मेरे पास आएगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2 सर, ठीक है, क्लियर है क्या, हाँ सर, मैं इसको याद रख लूंगा। तो श्रेणी क्रम में एक तो आवेश समान होता है लेकिन V अलग होता है, V अलग होता है, तो हम चाहते हैं कि इनका हम लोग तुल्यमान निकाले। तुल्यमान कितना आएगा, फॉर्मूला 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 1/c2 1/c3 सर, ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करते हुए ये चीजें निकाल सकते हो। हाँ सर, अब इसमें भी कुछ शॉर्ट सिंपल से फॉर्मूला या सिंपल हमारे पास कुछ कॉमन केस होते हैं, उनके जरा बात करता हूं, ठीक है। ठीक है, इसके भी कुछ कॉमन एग्जाम्पल होते हैं। बहुत ज्यादा यूज होता है 3 और 6, अगर 3 और 6 मेरे पास क्या है आपके श्रेणी क्रम में, तो भाई इनका तुल्य हमेशा ही 2 आएगा, यकीन ना हो तो निकाल लें, 3 × 6 18 बटा कितना 9, 18/9 2 आ जाएगा, ठीक सर। ये मेरे पास क्या है और कॉमन एग्जांपल सर, कौन सा, 6 और 12 हो जाएगा, रुक जाओ, इनका C इक्वल कितना 2 आएगा, 6 और 12 है, तो इनका तुल्यमान कितना 4 हो जाएगा, सिंपल सा हिसाब है ना। नौ और 18 है, इनका कितना मेरे पास आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। ये कुछ कॉमन एग्जांपल है जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, डायरेक्टली याद रखोगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा, ठीक है, डायरेक्टली याद रखोगे तो अपने लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा, टाइम बच जाएगा, कुछ भी नहीं है, ठीक है दोस्तों, चल जाएगा, जी हाँ सर, एकदम बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सेम टू सेम तरीके से मेरे पास क्या होता है, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन बोलो तो मेरे पास क्या है, समांतर क्रम के भैया एक संधारित्र ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ऐसे जोड़ रखा है। पहले एक ही तार पे थे, देखो पिछले में उसमें फर्क क्या है सर, पिछले केस में एक ही तार पर सब के सब लगे हुए थे, हाँ सर, एक सिंगल तार पे सब कुछ लगा हुआ था। अब मेरे पास सर कहानी क्या है, अलग अलग तार है, एक तार ऊपर वाला, एक तार नीचे वाला, फिर ये हुआ, इनको जोड़ा हुआ है, मतलब कि सभी के लिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु समान, इन सब का प्रारंभिक ये है, इन सब का अंतिम ये है, और ये जो अंतिम और प्रारंभिक है ये आपका एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, ये आपका एक बैटरी से जुड़ा हुआ है सर, ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा, डन है क्या, हाँ जी सर, हाँ जी सर, चल ठीक है। तो आप बैटरी लेके आए V वोल्टेज की, V वोल्टेज की। अब दिमाग में ये बात जरा दिमाग में बहुत सेट रखना है, क्या बोलते हैं, पैरेलल पैरेलल सर्किट में विभवांतर समान रहता है, समान रहता है सर, कारण देख समझाता हूं। हमने पढ़ रखा है कि विभवांतर सर क्या है, कार्य है, विभवांतर सर क्या है, कार्य, इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में कार्य होता है सर, बिल्कुल सही बात है। अब हमने पढ़ रखा है कि जो आपका विद्युत क्षेत्र होता है, मेरे पास क्या होता है, जो विद्युत क्षेत्र होता है सर, वो क्या होता है, वो आपका एक संरक्षी क्षेत्र होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। क्या बोलते हैं, एक संरक्षी क्षेत्र होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है सर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं
कि अगर मैं किसी आवेश को यहां से लेके जाऊं और यहां तक लेके जाऊं तो सर आप चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते से जाओ, चाहे इस रास्ते जाओ, कार्य मेरे पास सेम होगा। जब तीनों रास्तों के लिए कार्य सेम है, जब तीनों रास्तों के लिए मैं क्या मेरे पास कार्य सेम है, तो विभवांतर भी सेम आएगा। मतलब कि इसके सिरों पे विभवांतर, इसके पे विभवांतर, इसके पे विभवांतर और इसके पे विभवांतर सेम आएगा। चाहे यहां से ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, विभवांतर सेम आएगा। तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है, मेरे पास आपका विभवांतर सेम रहता है ना। चलेगा क्या? क्लियर है क्या? हाँ सर, मेरे पास क्या है, विभवांतर भी सेम चलता है, भी मेरे पास क्या है, सेम चलता है। ओके सर, अब हुआ क्या, जो भाई हमारे पास आवेश है सर, आवेश यहां से निकला बहुत सारा, क्यों आवेश, हाँ सर। अब आवेश क्यों आया, वो बोलता है किस रास्ते पे जाऊं, तीन अलग अलग रास्ते, तो तीनों पे मेरे पास क्या है, आपका आवेश बट जाता है। तीनों पे क्या है, मेरे पास आवेश बट जाता है। तुम्हारे पास 1, तुम्हारे पास 2, तुम्हारे पास 3, और इस तरह से बढ़ता है कि उनका भी मेरे पास सेम रहे। तो क्यों मेरे पास क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक सर, चलेगा। ओके सर, बाकी ये फिक्स है कि हर एक के लिए, पहले के लिए Q1 कितना आएगा, C1 इंटू वी होगा, दूसरे के लिए कितना आएगा, C2 इंटू वी होगा। ये फॉर्मूला आपका हर बार ही वैलिड है, हर बार आपका ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। C3 इंटू वी, तो फिर से वही बात, मैं चाहता हूं कि मैं इन तीन को हटा के सिर्फ एक ले आऊं, इन तीन को हटा के सिर्फ और सिर्फ एक ही ले आऊं, मेरे को वो चाहिए कि मुझे क्या है, तुल्य मान चाहिए। तो क्या करूंगा भैया, मुझे पता है कि टोटल आवेश 3 टुकड़ों में टूटा है, करेक्ट बात, करेक्ट बात। तो भाई टोटल के लिए Q को कह पाओगे C इक्विवेलेंट इंटू वी, सेम बैटरी। पहले के लिए कितना आया, C1 इंटू वी, दूसरे कितना है, C2 इंटू वी, तीसरे लिए कितना होगा, C3 इंटू वी, वी कॉमन लेके उड़ा दो, तुल्यमान। ये लो, ये आपका टोटल वैल्यू हो गया, C इक्विवेलेंट मेरे पास आ गया, सिंपल प्लस हो जाएगा सर। ठीक है सर, अगर मेरे पास दो पैरेलल में है तो, दो पैरेलल में तो भैया कितना आएगा सर, 2 से हो जाएगा। अगर मेरे पास तीन पैरेलल में हो तो 3 से हो जाएगा। ये लो, 3 है तो भैया कितना, 3 से हो जाएगा, 4 है तो 4C, 5 है तो 5C, 6 है तो 6C। अगर सबका वैल्यू सेम है, सिंपल मेरे पास वो जुड़ जाएगा सर। ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, एक नंबर है बाबू, तो चलेगा। हाँ जी सर, तो भैया आप इन फॉर्मूला को याद करोगे, ठीक है, कि भैया समांतर में है तो तुल्य का फॉर्मूला ये होता है, सबका वैल्यू सेम है तो सिंपल आप उनको कर दोगे बटा 2, बटा 3, बटा 4, जितने नंबर है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर सिर्फ दो हैं असमान परिमाण के तो C1 C2 बटा C1 प्लस C2 होगा। कुछ कॉमन एग्जांपल वहां पर है, समांतर में सिंपल जुड़ता है C1 प्लस C2 प्लस C3, हाँ सर। दो समांतर तो 2C, तीन समांतर तो 3C, चार है तो 4C सर। ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा। अब उसके आधार पे मैं आपको कुछ छोटे मोटे सवाल होमवर्क के तौर पर चिपका रहा हूं, ट्राई कीजिएगा, कर सकते हो। ये लो भैया, तीन सीरीज में है, तीन समांतर में है आपके, लो भाई, ठीक है। तो भाई उम्मीद है यहाँ पे सारी कहानी आपको क्लियर रहा होगा। बाकी मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, बाय गाइस, बाय गाइस। बाय बाय।